जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में सही लग रही हूँ हैं? सही लग रही हूँ, गड़बड़ तो नहीं है? बहुत भागी भागी आई हूँ। है अल्लाह कितनी उलझन होती है, जो अम्मा ने आदत डाली होती है ना परफेक्शन, बस हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बचपन से हमने ये सीखा होता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन ने, ख़ास तौर पे लड़कियों ने, जो हमारा जेंडर है ना, हमें पता नहीं क्यों ये दिखाया जाता है, ओहो नहीं सही नहीं किया, दोबारा करो, नहीं सही लग रही, मैं शीशे के सामने खड़े होकर देखा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। ये जो चीज़ हमारे अंदर है, ये कॉन्फिडेंस की कमी, ये परफेक्शनिस्ट होना, ये हमारी अम्मियों की तरफ से हमें विरसे में मिली होती है। आप देखें कि कितने निक सिक से हमें तैयार किया करती थी, हमारी पोनियाँ बांध के, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्लिप्स ढूंढ के, फ्रॉक्स अपने हाथ से सी के। मेरी अम्मी तो ऐसा करती थी भाई, आई डोंट नो आपकी अम्मी ऐसा करती थी कि नहीं, लेकिन अपने हाथ से फ्रॉक सी के, जूते मैचिंग के ढूंढ के, फ्रिल वाले सॉक्स, उफ क्या क्या नहीं हमारे ऊपर। शरारे पहना रही हैं तो चूड़ियों, जिस तरह चूड़ियों की सेटिंग है ना, मैंने अपनी बेटी के लिए किया है, कहाँ कहाँ से चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ। उसके बाल नहीं थे तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स ऐसे लाती थी जो उसके बालों में वो स्प्रिंग वाले नहीं होते थे तो कि अटक सकें, क्योंकि मेरी बेटी को मैंने परफेक्ट बनाना है। उसी तरह मेरी अम्मी भी यही करती थी, मेरी बेटी को मैंने परफेक्ट बनाना है। हम एक साथ दो बहनें ऊपर तले की थी तो अम्मा कपड़ा लेकर एक साथ हमारी फ्रॉक्स बना देना, ट्विंस कपड़े पहना देना। कितने कितने उन्होंने शौक़ पूरे किए हैं हमारे ऊपर, मगर उन शौक़ पूरे करने में, उस तैयारी में हमें, हमारे अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि हम सही लग रहे हैं कि नहीं, हम परफेक्ट है कि नहीं। खाली दिखने में नहीं, क्या हमने सही खाना पकाया है या नहीं, क्या हम बच्चों की परवरिश सही कर रहे हैं या नहीं, क्या हम अपने घर का ख्याल रख रहे हैं या नहीं, क्या हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में परफेक्शनिस्ट हैं या नहीं, क्या हम अच्छे से अपना 100% जहाँ भी हैं, जिस वक्त भी हैं, ससुराल वालों को, मियाँ को, ऑफिस को, सब कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमारी गुट्ठी में होती हैं। हमारे घर से हमने अपने माँ से, जो तरबियत कहते हैं ना आप, ये एक तरबियत का हिस्सा होता है, और यही चीज़ जब हमारे अंदर आ जाती है उसके बाद हम सारी चीज़ों के हल निकाल लेते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ, वक्त के साथ साथ, या तो हम चीज़ों में बहुत परफेक्ट हो जाते हैं, या जो फजूल चीज़ों का हम परफेक्ट करना चाह रहे होते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। हमें समझ आ जाता है कि हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटी क्या है, हमें किस पे तवज्जो देनी है किस वक्त, और किस को थोड़ा सा बैक सीट पे ले जाना है। आज कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं अपने शो पे। वो लोग जिन्होंने दे दी सबको मात, आगे निकल गए, चाहे वो घरेलू चीज़ें हों, चाहे वो बच्चों की तरबियत हो, चाहे वो मियाँ या ससुराल वालों को सेटिस्फाई करना हो, चाहे वो अपने माँ बाप को खुश करना हो, या आपके जो प्रोफेशनल अहाता है, जो सर्कल है, उसमें आगे निकलना हो। तो देखते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज़ ने अपनी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों को दे दी है मात। आइए उनसे मिलकर जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दे दी सबको मात। यार मतलब क्या है दे दी सबको मात? छोटी छोटी चीज़ों से अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ को जो दूसरों ने बनाई है उससे बेहतर बना सकते हैं, तो मैं आपको ये लक़ब दे रही हूँ कि दे दी सबको मात। और यहाँ 4 ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी ज़िंदगी को बड़ा बैलेंस, लड़कियाँ हैं, यहाँ 4 ऐसी गर्ल्स हैं जो अपनी ज़िंदगी को बड़ा बैलेंस रख के चलती हैं, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को बाखूबी कह सकती हैं। दे दी सबको मात जी। आइए मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ निदा मुमताज़ हमारे साथ। देखिए प्लीज़ कॉलर उठा के आपको कहना चाहिए दे दी सबको मात। आज का जो आपका इंट्रोड्यूस तो करने दो। हाँ किरण हमारे साथ, अब करो।
अब करो जरा। हाँ देदी सबको मात, वो वाला स्टाइल अच्छा लगा था। सब अपना अपना स्टाइल में यही बोलेंगे, दे दी सबको मात। शाइस्ता जब भी हमारे साथ, जी दे दी सबको मात। हाँ, और शर्मीन अली हमारे साथ। जी शर्मीन, लेकिन मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं, नहीं, स्पेशली आज- सिटिंग विद आज दीज बोलना पड़ेगा। थ्री। मुझे नहीं लगता मैं किसी को यहाँ पे मात दे पाऊंगी। नहीं नहीं, आज बोलना पड़ेगा, ऐसे तो हमने भी पहले मेरी टिप्स देख लेते हैं, उसके बाद देन वील सी के मात दी भी है किसी को या नहीं। दीदी सबको मात आप बोल के दिखाओ। होपफुली दे दी सबको मात। ऐसे नहीं। अल्लाह, इतनी आजी भी अच्छी स्टाइल से, जिंदगी में स्टाइल कि आपको वो डोर मैट बना के लोग ऊपर चढ़ के चले जाए। ये तो जिंदगी का रोना है निदा। कोई मैं रोना थोड़ा नहीं, ये चला- मेरा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, के स्टॉप बीइंग अ डोमैट। है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। जी जनाब, तो आज का शो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मैं इससे पहले कि स्टार्ट लूँ और फर्स्ट गियर लगाऊँ अपने शो का, आपको पेन, पेपर, मोबाइल, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो नोट करनी है, प्लीज़ वो छोटी छोटी चीज़ें और ठक 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 सब ने बतानी है। तो अगर आपको किसी को मात देनी है तो थोड़ा गौर से शो देखना पड़ेगा। बच्चों की छुट्टियां हैं, जो रोने वाले बच्चे वो अब्बा के हवाले कर दें, उनको बोलें कि आज आप संभालें, छुट्टी करें ऑफिस की, या फिर उनको सुला दें थपथपा के, और आइए हमारा शो कंसंट्रेशन के साथ देखें। जी, तो पहली टिप किसकी है? स्क्रीन पे क्या आ रहा है? आज शर्मीन से पहले लें आप। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हाँ शर्मीन। प्लास्टिक के बर्तन और नमक, इनका क्या होपफुली आप किसको मात देने वाले हैं? मेरा जो लाइफ का बहुत एक बड़ा इशू है वो ये कि प्लास्टिक कंटेनर्स में जब आप खाने निकाल के रखते हैं, स्पेशली जो हम सालन वगैरह बनाते हैं ना, हल्दी डली हुई होती है, तो वो स्टेन कर जाते हैं प्लास्टिक के Oh, बर्तन। yes. उनको फिर आप वॉश भी कर लें तो वो येलो स्टेन रहते हैं, प्लास्टिक बहुत गंदी लगने लगती है। हाँ। तो मैं तो फिर देन आई थ्रो देम आउट। वैसे भी प्लास्टिक के बर्तन इतने नहीं यूज़ करने चाहिए बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन कुछ अगर आपने रखे हुए हो तो मेरी ये टिप है, एंड इट वर्क्स वंडर्स, कि जब प्लास्टिक का बर्तन खाली हो, आप उसमें से खाना निकाल लें, तो उसको थोड़ी देर नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसको रख दें, सोक करें उसको। उसके बाद जो उसके सारे स्टेन्स हैं ना, वो ऐसे क्लीन होते हैं जैसे कि नया प्लास्टिक का देखो, जैसे container। खाना निकाला, वही सालन हल्दी वाला जिस तरह के हमारे होते हैं, बिल्कुल। उसको आपने वॉश किया पहले, उसको वॉश नहीं करें Wash आप, नहीं उसको करें। टिश्यू पेपर जैसे होता है ना, क्लीन कर लें, डैप कर लें पूरा, हाँ, साफ कर क्योंकि जैसे आप डिश वॉशर में बर्तन डालने के बाद तो बाद में उसमें नमक डाल भर के अच्छा, गरम, मुझे ये नीम लगता है कि जब आप वॉश कर लेते हैं ना एक दफ़ा सोप और डिटर्जेंट जब लग जाता है, आई फील तो वो स्टेन पक्का हो जाता है। अच्छा, मैंने ये ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे ये दिमाग तो में तुम्हारा मुझे लगता है। तुम्हारी टिप ये है कि उसको निकाला, टिश्यू पेपर से सारी चिकनाई वगैरह हटाई, एंड देन उसको नीम गर्म पानी में एक बड़े नमक बोल डाल में, के, एक बड़े बोल में अच्छा, आपने नमक या किसी बड़े पतीले में नीम गर्म पानी किया, उसमें आपने नमक डाला और उस प्लास्टिक को बर्तन अंदर को डाल के उसे सोक कर तो दिया। प्लास्टिक के बर्तन में नीम गर्म पानी और नमक डाल देते डेगची हैं। में कर दो हाँ ना। तो उसमें आप सोडा भी तो डाल सकते हाँ, हैं लेकिन ना। अगर बाहर भी कोई स्टेन्स लगे हुए, मैं इसलिए किसी अच्छा, बड़े उसमें बाहर। डालती हूँ कि अगर कोई बाहर भी स्टेन लगा हुआ है, कभी सालन का कोई वो, तो वो बाहर भी आ जाते हैं स्टेन्स। और प्लस में प्लास्टिक तो गंदी विद टाइम उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है ना, तो अगर आप एक बड़े बोल में रखेंगे तो अंदर बाहर दोनों से साफ तो इस टिप ने दे दी मात। है तो बड़ा जबरदस्त टिप है हाँ, ये, बहुत बहुत अच्छा। जबरदस्त है। पीले प्लास्टिक के बर्तनों को मात अपना दे दी साफ नमक। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पीले हो गए तो ये काम करें। नहीं, पीले नहीं, होने से नहीं, नहीं, बचाना हाँ, है ना। हाँ, हाँ, पीले होने हमने से ये बचाना नहीं कहा कि जो पीले हुए अच्छा हैं उसमें उनको ना फेंक दें। स्मेल भी आने लगती है, Yes, स्मेल भी आने लगती है, exactly। तो उससे मेरा ख्याल स्मेल खत्म हो जाती तो है। जब फिर उसके बाद आप 10 मिनट बाद डिप करने के बाद फिर धो ले। मैं 10 मिनट नहीं, मैं तो आधा घंटा रखती अच्छा, हूँ। आधा घंटा डिप करने के बाद फिर धोए ना, फिर धोएं, फिर Detergent। प्रॉपर डिटर्जेंट से खुशबू आए ताकि। आपको नहीं धोना साफ तो हो बहुत जाएगा। ज़रूरी है, लेकिन उसका जो कलर है वो साफ हो जाएगा। हाँ। बट जैसे कि आपने कहा कि एक दफ़ा जो ख़राब हो गया कंटेनर, उसको साफ करना बहुत मुश्किल है। जो आपके नए कंटेनर्स हैं उनको अब आप इस तरह से मेंटेन करेंगे तो वो बहुत लंबा चलेगा। यस, एग्जैक्टली। पीले नहीं जी, नेक्स्ट दे दी सबको मात वाली टिप किसकी है? ये पीछे स्क्रीन आटे में नमक, ये क्या हमारा नमक है आज की शो का टॉपिक? आटे में वैसे नमक में बहुत सारी ऐसी ये इसकी कोई कहावत भी तो मैजिक है। आटे में नमक के बराबर। हाँ। अच्छा, अच्छा जी, आटा अगर आप बहुत सादा, जैसे हमारे पंजाब से आता है, अक्सर आता है, मेरा छोटा बहनों ही भेज देता है, तो वो हम क्योंकि कराची में एक नमी है ना हवा में, तो उसमें फफूंदी टाइप की कोई चीज़ लग जाती है, दूर से जाता है। हाँ, तो उसको बेस्ट है आप जैसे हम लोग बिरयानी को तय लगाते हैं, तो उसके अंदर आप कड़ी पत्ता रखते हैं तय के साथ। पहले एक नमक आटे में जो कंटेनर जिसमें हम आटा रखेंगे ना, तो उसके अंदर पहले कड़ी पत्ता रखें, देन आटा डालें, फिर कड़ी पत्ता रखें, फिर
फिर उसमें फफूंदी जो कीड़ा वीड़ा होता है वो नहीं लगता। अगर आप चाहें तो एक साबुत नमक की डली भी रख सकते हैं, अच्छा तो वो बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन, जो आप ये कड़ी पत्ता रखेंगे, ये पूरी लेयर बिछानी है या सिर्फ एक एक पत्ता? नहीं, 2-3 पत्ते रखे 3 होंगे से ना, 4 दो आप पत्ते। उसमें बिछा के देन आटा डालें, फिर बिछाएं बीच बीच में बीच में से ना, ताकि वो सब जगह उसकी जो भी। और नमक वैसे नहीं, नमक तो आप एक नहीं, साइड में अब रख मोटी नो डली- मोटी फिर तो वो डली होगी। नमक इतना आटे में हो जाएगा। साबुत रोटी खाओगी तो ब्लड साबुत प्रेशर आ नमक रहा की है। होता है हाय, ना, साबुत डॉक्टर नमक के जो साथ होता है, इसको रखना साबुत पड़ेगा। नमक, साबुत नमक डालना तो वो भी पड़ता है। सेफ्टी होती है उसकी। हाँ, तो वो जो भुरभुरा हो जाता है, आटा हाँ, खराब हो हाँ, जाता है, खराब हो जाता है। सुरसुरियाँ क्या कहते हैं, सुरसुरी कहते हैं ना, मेरे वो पड़ जाती हैं, वो उससे हम लोग घुन कहते हैं, घुन। हाँ, घुन हम लोग घुन भी कहते हैं। हाँ, घुन भी कह सकते हैं। नहीं, लेकिन ये घुन के अलावा ना एक वो जाला सा लग जाता है, हाँ, वाइट अजीब वाइट सा, जाला हाँ। हो जाता है, तो वो उससे नहीं। हाँ, और वो छोटे छोटे कीड़े से भी आ जाते हैं, वो जो क्योंकि कुछ लोग आटा एक साथ स्टोर करके रख लेते हैं, हालांकि हालांकि डाइट रखना में नहीं चले जाते चाहिए। हैं, फिर दोबारा आटा खोलते हैं, आप रोटी खानी है तो ये हाल होता है आटे का। नहीं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कुछ लोगों का आता भी है आता है ना, तो जैसे वो हम तो लोगों ने फिर बड़े पंजाब स्टॉक से में आता है, तो उसको बिल्कुल। कैसे स्टोर करें? अगर आपने That's a जैसे very good 2-3 महीने के लिए मंगवा लिया आटा, इकट्ठा मंगवा लिया, तो उसको स्टोर करने के लिए ये बेस्ट बेहतरीन ये हम लोग भी जैसे आज यासिर का डाइट वाला आटा पंजाब से आता है, तो हमने ज़्यादा मंगा लिया तो खराब हो गया पूरा। लेकिन इसमें अच्छा एक और भी है, इसमें एक टिप है कि इसमें आप अगर लौंग के भी आप 2-4 दाने रख देना, तो जैसे चावल हैं उनमें भी रख दें तो ये खराब नहीं होते। अच्छा, चावलों में एक भी और नहीं बात आती, मैं फिर आपको कीड़ा बताती नहीं हूँ आता। निदा, एक अच्छा आटे को कभी भी ना, वो जो हमारे अब रिवाज हो गया ना कि हम प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं, वो गलत है। फिर किस में रखें? वो जो हमारे वो नहीं, वो जो लोहे की हमारी पहले आती थी ना बर्नी, बड़ी बड़ी जी, वो स्क्वायर वाली कनस्तर कहते हैं। बेस्ट होता है। उसमें आपकी ना चावल कभी खराब होगा ज़्यादा अरसे के लिए, ना कभी आटा, कोई भी चीज़ आप रखेंगे उसमें खराब जैसे नहीं लगता है इसमें जंग वंग लग जाता है, इसलिए मुझे होता है कि वो रस लेकिन वो हमारी अम्मी दादियाँ जो इस्तेमाल करती थी ना, वो बेहतरीन, वो सही कह रही हैं कि वो उससे फिर खराबी नहीं होती, कीड़े नहीं ज्यादा आते कीड़े नहीं जाते, क्योंकि हम पंजाब में, आप गांव में कहीं भी चले जाएं, हमारे घर में तो बड़े बड़े भिगोने क्या कहते थे, मुझे अब तो नाम भी भूल गए, अम्मा पूरे पूरे साल के उसके अंदर गेहूं चावल सब मंगवा के उसको सेव करती थी। तो वो हमारे घरों में तो लेकिन वही आई है। थिंक पंजाब का थोड़ा वेदर भी डिफरेंट है ना, स्पेशली नहीं, कराची आप का बहुत यहाँ ह्यूमिड है। सिंध में चले जाओ, आप सिंध में आपको मिलेगा, सबके घरों में है। अच्छा। तो हम लोगों ने रखते तो तो हैं फैशन भी बना लिया है ना, क्योंकि हम लोग वो अपनी ओरिजिनल चीज़ों को छोड़कर तो फजूल किस्म की चीज़ों में चले गए जी। प्लास्टिक इजी वे है ना उसको। दूसरे देखें हमारे यहाँ कराची में अगर आप देखें अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं तो जगह भी इतनी नहीं है कि वो स्टोर करके नहीं, तो आप छोटे वाले भी तो ले सकते हैं ना, स्टील के ले लें आप, छोटे मत वाले लें, ले हाँ, सकते हैं, छोटे बिल्कुल। वाले ले लें आप, और यहाँ लेकिन ये पे तो प्लास्टिक से आबोहवा में अवॉइड नमी करें। भी तो है ना, नमी की वजह से भी मेरे लिए खराब सबसे बड़ा इशू ये है, क्योंकि मैं तो रहती भी समंदर के पास हूँ, तो इतनी ह्यूमिडिटी है मेरे घर, मेरे एरिया में, कि मैं तो ज़्यादा ओवर स्टॉकिंग कर ही नहीं सकती। कि शमी उसके लिए बेस्ट है आपके स्टील के भिगोने। स्टील वाला अब मैं is ट्राई best. करूँगी। इसका टिप Steel is इसकी good. इसकी लेकिन टिप ये मेरे है कि पास है स्टेनलेस स्टील का हाँ, ही वो बर्तन है बड़ा सा ना, और उसका ढकना है। तो मैं जब आटा लाती हूँ, एक तो वो 5 किलो का मिलता है, उससे कम का नहीं मिलता, बट अब वो जो पैकेट्स मिल रहे हैं ना, वो डाइट आटा और दूसरे आटे वाले, तो अब मैं वो लाती हूँ किलो के, तो वो फिर भी चल जाते हैं, वरना 5 किलो हमेशा मैंने मास्टर को दिया, मैंने कहा इसको फेंक दो हाँ, या क्योंकि बाहर डाल तुम दो। खाने वाला नहीं है ना, कम कोई कम इतने इस्तेमाल होता है ना। लोग। ओके जी, नेक्स्ट देगी सबको मात वाली टिप, जले हुए बर्तन और सिरके। जले हुए बर्तन और सिरके, हाँ भाई। हाँ, वो ये है कि आप जले हुए बर्तन, अगर आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सिरका डालें और थोड़ा सा उसमें आप लेमन भी डाल सकते हैं, मीठा सोडा डाल सकते हैं, जो सोडा होता है वो डाल दें और उनको थोड़ी देर के लिए भिगो दें। वही जैसे ये कह रही थी भिगो हाँ, भिगो दें तो उससे भी हो जाता है। जैसे इसके सालन अलावा पकाते हुए लग आप जाए। थोड़ा सा आग पे उसको, अगर बहुत जल गया, जैसे सालन जल गया, बिल्कुल देगचियाँ काली बुरी सी हो जाती हैं, खुर्चा भी नहीं जाता कि किस तरह करे, तो वो हल्का हल्का आप आग पे उसको सेकेंगे ना, जब उसके बाद आप किसी चीज़ से हाथ ना जले, पकड़ लें इस तरह गर्म से, पानी से तो वो निकल उसको जाता है नहीं, पानी नहीं लगाना उसमें। अच्छा। पहले तो ये करना है, अच्छा, उसके सिर्फ बाद बर्तन फिर को आप हीट भिगो दें। दें। हाँ, अच्छा। जब जैसे आप थोड़ा सूखा एग्जांपल हुआ, दें, जैसे फॉर एग्जांपल चाय की केतली है, हाँ, वो जल गई है ना, अगर केतली जल गई है, बहुत ज़्यादा अंदर से हो गया उसके, तो आप पहले उसको आग पे रखें, ठीक है, ताकि वो उसकी खुरचन निकल जाए। हाँ,
off वो हो जाए। गरम होगा ना तो लेकिन इस तरह से पकड़े के हाथ ना जले आपका, फिर उसे किसी छुरी से या किसी चीज से उसको आप उतारने की कोशिश करें, खुरच दे, वो उतर जाएगा। लेकिन ये कौन सी नॉन स्टिक तो नहीं होगी, ये कौन सी? नहीं, ये दूसरे वाला है। देगचियां जो नहीं नॉर्मल होती, जो पतीले होते हैं। ये नॉर्मल पतीले हैं। जो नॉन स्टिक है वो तो चिपकता नहीं है, वो तो खराब ही नहीं होता। बट वो जैसे अगर चाय हो की जाए तो पतीली बिल्कुल ही है ना, हाँ, खत्म हो उसके जाता लिए है, है। वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है ना। ये बेहतरीन है। इसके अलावा आप पानी नीम गर्म लें, उसमें आप सोडा डाल दें, उसमें आप सिरका डाल दें, उसको भिगो दें, उससे भी ख़त्म हो। लेकिन वो हल्का वाला होता है, जो बड़ा बहुत ज़्यादा जमा हो उसको आप गर्म करके फिर साथ साथ आपको उसको उतारना खुरचते पड़ता है। जाएं। हाँ, कुछ फिर वैसे होता है जैसे सही। मेरे बेकिंग के टिन्स है ना, तो वो साइड से थोड़े से वो चिपक जाता है और जल जाता है, तो फिर उसके लिए भी ये टिप है सोडे की, हाँ। कि आप उसको पहले आपने वॉश कर लिया उसको, फिर थोड़ा नीम गर्म पानी डाल के और सोडा छिड़क दिया। वो अगर जैसे जंग भी लग जाता है ना इन टिन्स पे, तो वो सही जंग भी हो हट जाता जाता है। आप निकल स्पंज जाता है, मार हाँ, दें उसके बिल्कुल बाद ठीक में, हो जाता और है। उसको फिर ऑयल लगा के रखें, तो कभी दोबारा जंग मैं नहीं एक टिप आएगा। बताऊं, हमारे पास टाइम नहीं है ना अब इन चीज़ों के लिए, हाँ, नहीं, ना मैं हमारी मासियों के पास है, सीधी सी बात है। सही कह रही हैं। तो जो ओवन क्लीनर होता है ना, स्प्रे होता है, मैं तो क्या करती हूँ, मेरे जो रात में अपना जो किचन भी होता है ना, स्प्रे किया, इवन जो मेरे उसकी एग्जॉस्ट की भी जो जाली वाली होती है उस पर भी रखा, सर पे स्प्रे किया, सुबह को उठे मासी आई, उसने पानी के नीचे रखा, ऊपर से लिक्विड डाला, साफ हो जाता वो है। तो नहीं, हो जला ही हुआ भी जाता है ना, साफ, लेकिन बर्तन जला हुआ जो भी है साफ ना, हो जाता है। बर्तनों के लिए या जले हुए बर्तन क्योंकि जिनके को पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, वो ओवन क्लीनर ले ले, बेस्ट है वो तो है, उससे नहीं, ये जला हुआ बर्तन जला हुआ जो भी हो होता है, जाता है, नहीं होता। आप ट्राई कीजिएगा, मैंने बड़ी टाइम की दफा बचत, जाए टाइम की बचत। काम वालियां भाग गई। आपको 4-5 चीजें बता दी कि भाई ओवन, हाँ, अगर जिसके पास टाइम नहीं है वो तो वो ये भी कर जिसके सकता पास बहुत टाइम है उसको बिल्कुल। कुछ चीजें ढूंढ रही है कि मैं टाइम कैसे किल करूं। चलो भाई पीले बर्तन निकालो, चलो भाई जले हुए बर्तन निकालो, तो किचन में लग नहीं, जाओ। बट ये जंग वाला चीज़ तो मैं करती हूँ अपने वो कंटेनर्स के लिए, बेकिंग के लिए ना, क्योंकि अक्सर उनमें आ जाता है, तो फिर मैं उनको ऑयल लगा के रखती हूँ, सोडे से ऑयल साफ तो करके। लगाना भी चाहिए, जैसे कढ़ाई हमारी हो गई हैं, हल्का हल्का लगा के कपड़े से उसको ऐसे क्लीन करके रखें, आप नॉन स्टिक बिल्कुल वाली तो सही सही रहती रहती है, है, करके रखें बर्तनों हाँ, बिल्कुल सही रहती हैं, वो खराब नहीं होती है, अदरवाइज अजीब बदशक्ल हो जाती है, वो फफूंदी टाइप की जम जाती है, उससे वो भी नहीं बाज दफा सालन भी तो जल जाता है ना, तो उसमें बेहतरीन है कि आप दूध डाल दें। जले हुए सालन में। जले हुए सालन में अगर थोड़ा सा दूध डालेंगे ना, उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल दे, जैसे निहारी है, हल्की सी लग गई है, लग गई है ना, आप दूध डाल देंगे। कितना दूध डालें? जैसे थोड़ा सा डाल दें आप, यानी कि समझ लें आधा कप तो होना चाहिए तकरीबन, थोड़ा सा, या आधा कप से थोड़ा से भी कर सकते हैं आप, क्वांटिटी का हिसाब देख अब लेना जले की कितना बू है। नहीं आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। कितने सालन खराब हो जाते हैं, हम नहीं खा रहे, जली की वो आ रही है। सही कह रही है, ये मुझे याद है जुबैदा आपका भी जी। यही tip अच्छा, था। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, नीम गर्म ठंडा भी हो जाए, कुछ भी नहीं, पक जाएगा ना, वो पक रहा है तब डालें ना। हाँ, तभी आप उसमें डाल देंगे ना, उसके थोड़ी देर के बाद आप जब उसको करेंगे वो बिल्कुल स्मेल खत्म हो जाएगी उसकी। अच्छा, दूसरा कौन सा वाला मिल्क, कोई डब्बे वाला भी यूज कर सकते हैं या फिर दूध वो जो फ्रेश, बस दूध होना चाहिए दूध की दुकान वाला? अच्छा, और अगर बहुत ज्यादा जल गया है, समझ लें कि बिल्कुल ही अंदर से, तो फिर आप दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके उसको उसमें दूध डाल देंगे और वो उसको अलग से रखेंगे, तब भी सब खत्म हो जाएगा। टुडेज शो इज डेडिकेटेड टू हमारी प्यारी सी जुबैदा। हाँ, वाकई में सारे टोटके जो है ना, हाँ, लेकिन ये मेरा बड़ा पुराना है, ये मेरी एक्चुअली मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे उन्होंने मुझे बताया था, तो तब से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पतीली बिल्कुल चेंज कर बेहतर- लें अगर ज्यादा हाँ, जल गया, अगर बहुत जल गया तो फिर अच्छा, ऐसा भी है। आप दूसरी पतीली में शिफ्ट कर लें और फिर उसमें दूध डाल दें, तो बचा कुछ अभी जो स्मेल इतनी सी भी नहीं आएगी। शिफ्ट इसलिए करें क्योंकि नीचे जो लग गया है वो फिर ना आए ना, खाने में वो मिक्स ना हो, तो इसलिए इट्स बेटर कि अक्सर आप उसको गोश्त अलग जल जाता है ना, जैसे मीट है, गोश्त है, वो जल जाता है। गोश्त इतना महंगा और लग जाए, दिल पे सोचो यार, बेहतरीन है जब अगर ज्यादा लग गया तो फिर उसको शिफ्ट कर लें दूसरी में और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दे तो बस। और मेरी शमीम तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे,
जब गोश्त चढ़ाएगी ना तो भूल जाएगी, जब उसमें सब्जी डालेगी तो वो कीमा और गोश्त में कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है। हाँ, ये तो ये गोश्त का बेहतरीन कि टिप कीमा है है। आपके लिए। आप इसमें दूध डालेंगी, आपको बिल्कुल नहीं आएगी स्मेल। नहीं वो इतना तो गल गल गला जाता इतना देती वो है। दूध डालेंगे तो और ही गल जाएगा। मैंने उसको इतना कहती हूँ, मैंने कहा देखो तुम्हें मटन में और बीफ में फर्क नहीं पता तुम्हें। नहीं बाजी मैंने तो बस भुना था तो वो तो खुद ही गल गया। तो उसका बेहतरीन है उसकी हलीम बना लिया करें। हर दफा प्रेशर कुकर में तो नहीं बना रही है खाना, पता नहीं यार उसका हर उसमें भी हो रोज- सकता है, उनकी अच्छा टाइमिंग नेक्स्ट हाँ। नेक्स्ट अब मेरी होगी क्या क्रिस्पी प्याज, ठंडा तेल और नमक। हाँ भिंडी भिंडी कह रही हूँ, प्याज जो है ना क्रिस्पी करने के लिए, ये भी मैं बाय द वे जुबैदा आपा की टिप है कि वो जब आपको क्रिस्पी प्याज चाहिए, ख़ास तौर से जैसे हलीम में डालते हैं या दूसरे खानों में, बिरयानी में सजाने के लिए, सौगी हो जाती है, आप कितना भी उसको अलग कर दें, ब्राउन कर दें, वो तेल हवा में आते ही। उसको जो है ना बिल्कुल अजीब सा गीला सा कर देता है, वो अलग ही नहीं होती, आपको ऐसे करना पड़ता है। हाँ। उसके लिए बेहतरीन टिप है ये कि आप जब ऑयल में प्याज डालते हैं उसी वक्त ही आप क्वार्टर टीस्पून के करीब ना नमक छिड़क दें तेल में जिसमें फ्राई हो रही है वो। तेल में ही, और हल्की आंच पर उसको करें, और वो देखें आप इतनी क्रिस्पी होगी कि आपको क्रिस्पी आवाज़ आएगी उसमें से ना, जो क्रंची क्रंची सी और फिर आवाज़ वो होती है। निकालने के बाद भी क्रिस्पी रहेगी या विद क्रिस्पी टाइम रहेगी, बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी। और आपने नमक डालना है फ्राई करते हुए। फ्राई करते और हैं। जैसे आप वो हलीम पे भी डाल देते हैं उसमें छिड़कते हैं और उसमें दूसरा sprinkle। ये कि जैसे हम यूजुअली क्या करते हैं कि तेल गरम करते हैं, पूरा तेज गरम हो जाता है, फिर प्याज डालते हैं, शुन आवाज़ आती है, वो भी ना करें। आप ठंडा तेल लिया, उसमें आपने प्याज डाल दी, नमक डाल दिया, और हल्की आंच पे वो तेल और प्याज का टेम्परेचर एक साथ ही, वो जब गरम होगा आहिस्ता 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 उसमें कलर आएगा, वो एकदम क्रिस्पी करेगा। अच्छा, नमक की वजह से पानी नहीं होता ऑयल में कि बिल्कुल। उड़ रहा है और ऑयल ऊपर नहीं आ नहीं रहा नहीं, है? बिल्कुल नहीं, वो हल्की आंच पे वो उसके साथ ही। मुझे तो याद है जुबैदा आपा बोलती थी कि जैसे फ्रोजन आपने कबाब निकाले ना, शामी कबाब, तो तेल को गरम नहीं करो ना, उनको थॉ करो, थॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको तेल साथ लिया, पकने हैं। उसी फ्रोज़न कबाब को डाल दिया हल्की आंच पे, और वो हल्की आंच पे उसी में थॉ होता गया, और वो कलर आएगा। हाँ, फ्राई लेकिन एक होगा। बात सबको बता दो कि इसमें आलू वाले जो कटलेट्स वगैरह होते हैं ना, वो कटलेट्स नहीं, नहीं, शामी वो नहीं, कबाब। ओनली शामी कबाब। फ्रोज़न जो होते हैं, हाँ। आलू वाले कटलेट्स आप फ्रीज ही नहीं कर सकते नहीं, क्योंकि वो लोग पानी करते- पानी हो नहीं जाते करते, हैं। लेकिन क्या- पानी हो जाता है। आलू वाले हाँ, कटलेट्स आप वो फ्रीज नहीं कर तो सकते। सारी जिंदगी की नहीं, है उसमें अगर हमारे आप वो कटलेट्स डालें- बन के फ्रीज होते थे। क्रम्स डाल देना उसमें, Yes। आप मुझे उसमें ब्रेड आप क्रम्स नहीं लगते। ब्रेड क्रम्स डाल दें उसमें, आप वो और भी उसको- डाल सकते हैं। नहीं, बट मैं इसको नहीं कॉर्नफ्लोर करना भी चाहिए। आलू को सकते हैं। फ्रीज ना किया करो, बिल्कुल नहीं किया करो, जितना हमारे fresh घर में भी use नहीं कर होता है। सकते हो ना करो, आलू कभी भी फ्रीज नहीं करो, क्योंकि एक तो वो पानी जज्ब कर लेता है, वो नरम एक हो तो जाता है। नरम हो जाता है, प्लस वो सही भी नहीं है, सेहत के लिए भी सही नहीं अच्छा, है। Frozen सारी आलू। जिंदगी ऐसे खा खा के बड़े हो गए। भारत जी की लावा आ रहा है हमारे पास टिप्स का। हाँ, इसको बहुत थोड़ी देर ब्रेक लगाए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, दे दी सबको मार्क्स। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे सेलिब्रिटीज जिन्होंने ज़िंदगी में दे दी सबको मात, उन टिप्स से आपको बता रहे हैं ये टिप्स, ताकि आप भी कल आहा कैसे कैसे शुरू में किया था निदा ने, आहा माधुरी दीक्षित बन सके। माधुरी दीक्षित नहीं किया था ना, आहा। यस, आई रिमेम्बर। सो आइए जी आगे बढ़ाते हैं अपने शो को। और नेक्स्ट क्या है, दे दी सबको मात टिप, भिंडी का लेस और स्टार्ट हो रहा है इस दफा, ये क्या है? लेमन ड्रॉप्स। ओके जी। अच्छा, भिंडी बहुत पसंद है मेरे मुझे घर भी में, बहुत सबको पसंद। बहुत पसंद है। हाँ, जाने भिंडी मतलब तो हफ्ते में 2 दफा तो मैं बना मैं ही तो लेती हूँ। रोज भी खा सकती हूँ, सैलेड के बजाय भिंडी खिला दो। और वो जो कुरकुरी बनी हुई भिंडी होती है ना, उसका जान, कोई जान। कंपैरिजन ही नहीं है किसी। लेकिन भिंडी सालन भी मुझे बहुत पसंद है, जो भिंडी गोश्त बनता है मुझे ना। भिंडी गोश्त बहुत मुझे नहीं पसंद, मुझे फिर हमारे फ्राइड। पंजाब में आई थिंक आपको पता है, हाथ तक खिलाऊंगी नो नो, किसी दिन आई टेल भिंडी यू का व्हाई मे बी यू डोंट लाइक भिंडी गोश्त, क्योंकि भिंडी गोश्त में स्पेशली अक्सर ये होता है कि लेस आ जाती है भिंडी में, तो वो जो है ना लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता खाना। तो इसकी ये टिप है, अब अपने घर में आप ये ट्राई कीजिएगा। भिंडी का सालन या भिंडी की सब्जी जो भी है बना लिया आपने, जब पक गई तो चूल्हा बंद करने से 1 मिनट पहले आपने ऊपर नींबू निचोड़ देना है उसके, थोड़ा सा, लाइक क्वार्टर ऑफ अ लेमन के आपके 7-8 ड्रॉप्स बेसिकली, और वो आपने निचोड़ कर
उसको मिक्स करके ढक के चूल्हा बंद करना है एंड जस्ट लेट इट बी। थोड़ा खाने से पहले ना आधा घंटा उसको ऐसे ही छोड़ हाँ, वैसे भिंडी की सब्जी या भुजिया में तो हम वैसे डालते वो तो भी इसलिए हैं। डालते हैं ना क्योंकि हमें टेस्ट के लिए तो आप नोट करें भिंडी की सब्जी में इतनी लेस नहीं आती, मोस्टली सालन में आती है लेस भिंडी की। जब आप सालन में शोरबे में पकाते हैं तो आ जाती है। नहीं, लेकिन सालन में क्या है, मम्मी की टिप है ये कि जब आप भिंडी का सालन बना रहे हैं ना, तो भिंडी को अलग से तेल में फ्राई कर लो, हाँ। तेज आंच पे। यस, वो फ्राई कर लिया, लेस आप खुद ही देखेंगे बिल्कुल अलग अलग होगी। ये फिर भी उसको सालन ये भी बनाओ। एक तरीका है, लेकिन एक और उसमें ये होता है जो जुबैदा आपने बताई थी, जब दही डालते हैं थोड़ी सी। भिंडी को काटते हैं और काट के धोते हैं तो बिल्कुल आप नहीं उसका बेड़ा गर्क कर पानी देते ना हैं। लगाएं उसको। Yes. हाँ, नहीं, काटने के बाद धो पानी के नहीं। काटने से पहले ही धोनी अच्छा, चाहिए। हाँ। मैंने धो तो अम्मी से सीखा है। पंखे के नीचे सुखाएं, सुखाएं। exactly। गीली भिंडी को ना काटें। वो तो नहीं काटते। तो ये तो माशाल्लाह हमने भी माच दी है। ये तो मैंने हमेशा से अम्मी को यही करते हुए देखा है कि भिंडी धो ली, उसके बाद वो जो जाली वाले जो बर्तन होते हैं उसमें स्प्रेड करके पंखे के नीचे सुखा ली, जब बिल्कुल ड्राई होगी तब काटी। Yes। लेकिन फिर भी अच्छा जो फ्राई वाली टिप है उसमें होता ये है कि भिंडी जो है सोक कर लेती है ऑयल को, वो करती ही करती है, तो एक्स्ट्रा एडेड कैलोरीज है बेसिकली। तो अगर आपको उसको कट करना है, कैलोरीज को कट करना है, नींबू कि डालते हैं। नींबू डालते हैं, उससे लेस नहीं आती भिंडी में। तो लेस आप- भी नहीं आती शर्मीन, और जो सब्जी का Flavor। कलर होता है, फ्लेवर भी होगा, कलर भी आपका खराब नहीं ग्रीन इंटैक्ट रहेगा। जी। तो ये बहुत अच्छी टिप है, जो कि क्योंकि मैं भिंडी हमारे घर में बहुत खाई जाती है, तो ये एक बहुत और मेरे मुझे लिए तो मिरेकल सालन थी जब इतना मुझे पता पसंद है चली भिंडी का ना, वो Same रोटी here. घर की I रोटी love हो it. चूर के, I हाय, love it. कितनी नींबू बाइट्स डाल खाती के। हो? नहीं, मैं खाती हूँ, डेढ़ दो रोटी रोटियां घर खा का जाऊंगी मैं। इससे पूछे ये बाइट्स कितनी ये है? जो मैं आराम कुरकुरी से खा भिंडी है लूंगी। ना, वो मैंने यहाँ आके खाई है कराची में। पंजाब में लाहौर नहीं में कभी खाई नहीं है, खाई थी। मुझे बहुत पंजाब पसंद है में भिंडी। यहाँ खाई और बड़े मजे की होती है, हकीकत है। उसकी रेसिपी भी मैंने पूछी है लोगों से। हाँ, मैं आपको बता दूंगी, बहुत इजी है। अच्छा, मैंने कभी एक तो नहीं वो ऑलिव ऑयल अच्छा, वाली भिंडी भी हमारे चल घर रही में थी। सब शौकीन है भिंडी के, बच्चे मियाँ सब तो सबकी अलग अलग है। यासिर खाएगा भिंडी जो लंबी कटी हुई होती है, मैं खाऊंगी भिंडी जो गोल फ्राई है, छोटी, हाँ। जो गोल कटी हुई होती है। बच्चे खाएंगे भिंडी जो मेरी नानी की रेसिपी जिसमें इमली डलता है। हाँ। सबकी अलग अलग, निदा वाली भिंडी, यासिर वाली भिंडी, अच्छा बच्चों वाली मुझे भी छोटी गोल कटी भी पसंद है क्योंकि वो ज्यादा क्रिस्पी होती है। आई लव इट। मुझे भी वो एग्जैक्टली। पसंद है। जो लंबी वाली होती है मैं उसको हल्का सा ना मैदे में डिप करके, मतलब मैदे वो लगा कुरकुरी के अच्छी लगती है, फ्राई लंबी करके। वाली कुरकुरी अच्छी। तो वो तो और ही क्रिस्पी हो जाती है, वो तो कड़क, वो मुझे हम लोग सालन मैदापा में ने लंबी बताया। वाली यूज करते हैं। हाँ, और एक भिंडी पता नहीं कहाँ से ना यासिर शूटिंग के दौरान मेकअप आर्टिस्ट ने रेसिपी दी, उसमें गुड़ डालता है, एक भिंडी में गुड़ डलवाता है। मीठी अच्छा, भिंडी? ये Yes। मैंने नहीं सुना। और मुझे नहीं वो पसंद, उसको पसंद है। जैसे हम लोग करेले बनाते तो उसमें गुड़ डालते हैं और इमली भी डालते हैं साथ में, तो वो एक खट्टा मीठा सा फ्लेवर है। मतलब हमारे पास भिंडियों की कोई 100 रेसिपीज तो होंगी। मैं जब शलजम गोश्त बनाती हूँ ना भुना हुआ, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ। भिंडी में ना खोपरा भी डाल वो कर मजे देखो। का ओ लगता है। वाओ, में 101 रेसिपी। जबरदस्त फ्लेवर आता है। भिंडी में खोपरा कैसे डालें? डेसिकेटेड खोपरा जो होता है ना, वो डाल दो भिंडी में? बिल्कुल हाँ, भिंडी की इंडियन सब्जी स्टाइल में, की, केरला स्टाइल की ना भिंडी। क्या डालो? I love क्या? खोपरा। खोपरा? अच्छा, फ्राई वो भिंडी में बुरादा जो होता है उसका बुरादा। आज ही बनाओ, इकबाल आप ही फोन करते हैं ब्रेक के दौरान। अच्छा से सिंधी फैमिलीज में तो वो कुरकुरी भिंडी का बहुत ज्यादा, अरे उनकी तो भाई। एक अपनी स्पेशल रेसिपी है जो वो चटपटी और उनके कुरकुरी। खाने में होती है। अरे बड़े मैंने तो मजे की यहाँ होती शोरबे है, वाली भी love it। भिंडी खा ली, मैं तो हैरान रह गई, मैं कि है भिंडी शोरबे वाली भी होती है। लो अभी क्या बताया उसने? मेरे लॉज में बनती है, मेरे इतनी in-laws में ग्रेवी वाली मैंने पहले कभी अभी नहीं इसने भिंडी क्या गोश्त नहीं बताया? खाया? नहीं मटन एंड दा कोई खाया कुकिंग है, शो रखो, मगर मैं हमारे रोज बना लूंगी। पंजाब में ड्राई बनता है। हेलो हेलो, वापस पंजाब आओ। में। ये कुकिंग शो नहीं है और ये किचन भी नहीं है जिसमें खड़े होकर हम भिंडियों की बातें कर रहे हैं। अगली टिप, हाँ, सिलाई मशीन और साबुन। किया यस, किया। वो जैसे आप मशीन, मेरी अम्मा जैसे मशीन, कपड़े हम लोग के जब छोटे थे तो सीती थी ना, हाँ, तो सुई उस पे जंग लग गया या वो फंस रही है, कपड़े में फंस रही है, तो वो क्या करती थी, वो मशीन की जो सुई नीडल्स होती है उसको निकाल के और साबुन में कोई भी सोप आप ले लें, उसमें ऐसे ऐसे करके तो 5 मिनट के लिए वो रखती थी, उसके बाद उसको साफ करके लगाती थी, फिर वो कपड़े पे चलती थी। अरे वाह, ये तो बड़ा ये अच्छी टिप है। इसी तरह की एक और टिप है, जैसे आप बहुत सारे आजकल सब जैकेट्स निकाल रहे हैं, वो सर्दियों की जैकेट्स हैं, या आपकी चोली और घाघरे में यहाँ जिप लगी होती है, पीछे जिप लगी होती है। अक्सर ऐसे तो जिप इतनी ना फ्लोइंट नहीं जा रही, तो मतलब बहुत उसमें सुकून आराम से फंस रही निकल रही है। तो जो मोमबत्ती की वैक्स है ना, वो आप लें,
वो आप जिप की जो अंदर की side है। अंदर की साइड है उसमें अच्छे से लगा दें। पूरी जिप पे लगा दें। हाँ पूरी जिप पे वो भी हो सकती है। स्मूथ हो जाएगी। आपकी कोई वैसलीन जो आप अपने मुंह पे लगाती बेसिकली हैं, ये भी वैक्स का पर्स काम की भी कर तो रहा है ना इतनी साबुन। बारीक का वो जो जिप पस वो जाती है। साबुन भी आपकी वैक्स का ही वैसलीन काम जो आप कर अपने रहा है। मुंह पे लगाती हैं जो या मेरे घर में जार्स के हिसाब से आती जी है। वो लें आप, वो भी लगा दें आप जिप उस पर, और फिर अच्छे से साबुन से हाथ साफ करें, क्योंकि वैसलीन वाले हाथों से जिप तो सोच ही नहीं ले सकते आप बंद करना, और आप वो करें ये तो वो वैसलीन फंसती वाला नहीं भी है। अच्छा है। आज तुम्हें ये बताऊँ, भी मैं टिप एक बहुत और बात अच्छी है। बताऊँ आप लोगों को। मेरे ना अभी मैंने ना उस दिन 2-3 दिन पहले मैं गई पार्लर अपने ना, तो उनसे मैंने कहा मेरे रूट्स आप ना वो करते हो रहे थे, वाइट हो रहे थे, लेकिन आई डोंट नो उन्होंने केमिकल ज़्यादा कर दिया, क्या मसला हुआ, मेरे बाल ऐसे गधे की तरह अकड़ गए ना, अजीब से बाल हो गधे के गए। कौन से बाल हैं जो अकड़े हुए हैं? दुम हो सकती है, घोड़े के दुम घोड़े हो- के अजीब से हो गए, मतलब दुम होगी, समझ दुम। में क्या, हर टाइप के कंडीशनर यूज कर लिया, सिरम लगा लिए, नहीं ठीक हो रहे थे, ऑयलिंग की उससे भी नहीं ठीक। कल तो मैंने लगाई वैसलीन और ऐसे ऐसे बालों को सादिया की टिप है तो फिर वैसे, उतरी सादिया कैसे? इमाम की। ये आप आज ब्लो ड्राई देख लेना, उसी का कमाल है। इतने अच्छे बाल हो गए, मैंने सुबह में शावर लिया, कैसे निकल गई बहुत इजीली, नीम गर्म पानी अच्छा से। आराम से निकल गई। मैंने आज तक बालों में नहीं लगाई वैसलीन। तुम लगाना। सादिया इतना हाँ, सादिया बहुत इमाम दफा बता वो चुकी तो है। लगाती वो भाई मैंने तो आज मैंने कहा बस ये तो अब हर हफ्ते लगेगा। अच्छा शैम्पू कितनी दफा करना पड़ा? एक दफा सीरियसली करना? अल्लाह की कसम लगाया शैम्पू, उसको हल्का हल्का सा उसको मसाज अच्छे से, किया, हाँ। 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया, दिया, हाँ। जब तक मैंने कुछ और साबुन वाबुन किया, फिर उसके बाद इतना सुकून मुझे मिल गया या मेरी अल्लाह, ये जिंदगी। बहुत अच्छी चीज़ है। है। ये तो सस्ती से सस्ता मतलब आपकी ना जबरदस्त, आप जो इतने महंगे महंगे कंडीशनर लेते हैं, आप कुछ करते हैं तो बेस्ट है, लेकिन उसको एक तरीका है ना, आप थोड़े थोड़े बाल लेके ऐसे ऐसे करके लगाएं ताकि वो जो आपने जले नहीं, वैसलीन ली, पहले हाथ में आपने उसको मर्ज किया, ऐसे फिर उसके merge बाद किया, बाल लिए और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। जो गंदे वाले बाल हैं, रूट्स पे भी लगाया, स्कैल्प पे। हाँ मैंने तो पूरे में क्योंकि वो लगाया। कह रही है ना, जली जली मेरी तो chemical। अजीब हालत हो गई थी, मुझे तो ऐसे लग रहा था किसी ने जैसे कोई आग लगा दी है बालों में, इतने अजीब से हो गए थे। वैसलीन तो खैर और आज ही मैं माशाल्लाह इनकी तारीफ करे जा रही हूँ, क्या ब्लो ड्राई है, क्या ब्लो ये ड्राई सब है। वैसलीन का काम। बालों वाली टिप तो मैंने पहली बार सुनी है। चेहरे पे तो खैर वो बहुत तो हम ज्यादा लगाते लगाते हैं हैं, ना, लेकिन बालों लेकिन वाली भाई पहली आप बार जिसके जिसके बाल बाल खराब चल गया 2.5 मिनट का, आगे बढ़ेगा। हाँ, मैं यही सोच रही थी। ओके जी, नेक्स्ट टिप टिप टिप, बर्तनों में से अंडे की बू और इस्तेमाल शुदा पत्ती। हाँ क्या मतलब इस्तेमाल शुदा पत्ती है? ये क्या मिक्सचर क्या ये है? टिप मुझे किसी ने बताई थी, तो मैंने कहा अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि आपने नाश्ता किया, अंडे खाए, ग्लास चाय सब में ना वही एक स्मूथ पी रहे स्मेल आ हैं, जाती हाथ है। लगा रहे हैं। चलो अब मैं ये कॉफी नहीं पी सकती। पानी बाद में आप जब उस ग्लास में पीते हैं तो आप तो ये क्या है, तो बहुत चिढ़ होती है। तो ना मुझे किसी ने बताया ये जो पत्ती आप चाय बनाते हैं ना, और आपने चाय बना ली, वो पत्ती देचकी में है, आप वो पत्ती को लेके, यूज्ड पत्ती को ऐसे ग्लास में मल दें और प्लेटों में मल दें जिसमें अंडे खाए गए थे, ठीक है, वो सारी जर्दी वर्दी लगी हुई, धोने से चिपकी पहले, धोने के बाद? थोड़ा सा धो लीजिए हाँ। प्लीज। आप वो हाथ तो नहीं चिपचिपा मल सकते ना अंडे गंदे की उसमें। जर्दी लगी हुई। आप नहीं वो उसको साफ करें, और उसका एक तो स्पंज अलग रखें, जो हाँ। अंडे के जो Yes, खास बर्तन है that's very ना, important. उनका स्पंज आप अलग ही रखें। जो प्लेटों में अंडे हैं या ग्लास हैं, आपने वो पत्ती ली, मल दिया, 2 मिनट के लिए आप उसको रख दें, फिर आप नॉर्मल जैसे धोते हैं आप धो लें ये बर्तन पत्ती से, कौन सी बिल्कुल है? smell- इस्तेमाल शुदा? नॉर्मल पत्ती चाय बनाई आपने, इम्पोर्टेड पत्ती। पत्ती हम तो फेंक देते हैं ना, अक्सर पत्ती फेंक देते हैं, हालांकि उसके बहुत फवायद हैं। आप उसको क्यारियों में डाल दें, आप उसको अपने पौधे बहुत plants अच्छे में हो डाल गए। दें। बहुत गुस्सा आता ज़बरदस्त। है जब वो जो बेसन फंस जाता है तो उसमें से पत्तियां निकलती हैं, हमेशा। इतना गुस्सा आता है कि भाई पत्ती तो भाई फेंक दो कहीं और। हाँ, नहीं बेसन छन्नी को को उसमें लेके चला उसको जाता वो है। करते हैं ना, डस्टबिन में। जब मेड्स हो रही होती हैं तो वो अपना काम आसान करने के लिए वो यही में। करती हैं कि हड्डियां बस बैठ निकलती है। मैंने कहा बहन ये बराबर में डस्टबिन है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, जरा सा तो टिश्यू से डैप करके सारी चीजें निकालनी है। डैप नहीं मतलब लाइक हटा के वाइप ऑफ करना। हाँ, वाइप ऑफ करना है। बिल्कुल, थोड़ी सी सेंस इंसान वो करे तो ये पत्ती वाला जो है ना, हाँ। अंडे की सारी स्मेल बदबू को खत्म कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये अंडे वाली प्लेट थी या अंडे वाला गिलास था। दूध पत्ती वाली चाय भी यूज पत्ती चलेगी। नॉर्मल पत्ती आपका एंड में पत्ती बच कुछ लोग जाती तो है दूध ना। पत्ती वाली चाय मैं बनाते हैं पीती ना। हूँ, मैं पीती हूँ। बाल की खाल निकाल दी। मैं भी दूध पत्ती बनाती हूँ। सोच रही हूँ ना मैं, दिमाग चल रहा है पत्ती मेरा। तो एंड में रहेगी ना, वो चलो भाई, बस वो यूज करो। फिर देखो क्या है और काई पिंसार का ये? क्या है पहला? नरम जंग और काई। जंग और काई। जंग। अच्छा जंग, जंग और
काई और पंसार का काला तेल। हाँ जी, ये क्या हाँ, ये जो नहीं होती है टूटियाँ, नलके वगैरह काले हो जाते हैं या बेसन में काफ़ी होता है, तो उसके लिए यही है कि आप जो है उसमें काला तेल काला तेल कौन सा? वो काला तेल होता है, वो पंसार की दुकान से मिलता है। किसी ने मुझे टिप बताई थी तो वो मैंने इस्तेमाल किया। वैसे है कि आप थोड़ा सा सिरका और उसमें बेकिंग सोडा डाल के और ये चीज़ें भी अगर आप इस्तेमाल करें तो वो भी सही होता है। काला तेल तो वो मोटर बाइक ठीक करने वालों के पास से मिलता है। कोई ऐसी टिप बताइए जब इतनी हंसी आ रही हो और हंसना ना हो। देखिए, ये टिप मेरी अपनी जाती नहीं है, ये मेरी किसी ने बताई कोई हुई ऐसी टिप है। टिप बता दे हंसी को रोकने के लिए। भाई अब तो काला तेल भी महंगा हो गया। अच्छा, काले तेल का मुझे भी नहीं पता। ये काला तेल ये मेरी अपनी पर्सनल टिप नहीं है। मेरी पर्सनल टिप जो है ये मैंने किसी ने मुझे मैं बताई तो है। किसी और बात को वो सोच के वो हम आपको ब्रेक में बताएंगे। ठीक है। और जो मेरी पर्सनल टिप है वो ये है कि मैं बेकिंग सोडा और सिरका शामिल करती हूँ, साथ वो डिटर्जेंट पाउडर नहीं होता वो शामिल कर दिया आपने, उसको आपने किया स्प्रे की बोतल में डालें और वो आप थोड़ी देर के लिए उस पे छिड़के स्प्रे करेंगे, छोड़ दें, उसके बाद आप उसको साफ करेंगे, बिल्कुल साफ हो आपने क्या कहा है, कौन सी 3 चीजें? सिरका, सिरका और सिरका, बेकिंग सोडा, बेकिंग बेहतरीन सोडा है वैसे सोडा इन सब और चीज़ों साथ के लिए। डिटर्जेंट पाउडर कोई भी हो सकता है। हर बहुत काम का हर है। चीज में काम मुझे तो वो चाहे मैं पीने के लिए हो, पता है मुझे क्या टेंशन हो रही है, वो आयशा ने बोला था ना, आयशा उमर ने, तो ये जंग निकल रहा है। ये तो बेसन था। कहते ब्लैक यही तो मैं कह रही हूँ। तो जब अंदर खाएंगे तो सब कुछ बाहर। नहीं, उसमें देखिए Whiteheads, बेकिंग सोडा अच्छा, एंटीसेप्टिक होता है, तो ये तो वैसे ही बड़ा अच्छा है। ये आप तो फेस में भी मल सकते नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि वो तो जंग आलूद बर्तन और वो ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग एजेंट है भाई। एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है मीठा सोडा और एक होता है कास्टिक सोडा। नहीं, मीठा और बेकिंग एक ही है। एक मीठा और मीठा baking सोडा एक ही है, बेकिंग मीठा एक है, baking एक एक है, कास्टिक दूसरा- सोडा हाँ। होता है जो दूसरा वाला सोडा हम होता किसी है, एक वो चीज वाला के पीछे पड़ते तो पीछे पड़ जाते। भिंडी है तो उसको नहीं छोड़ रहे, बेकिंग चाहिए सोडा ना, है पता तो चाहिए। सारी बातें सुबह सुबह दिमाग चल रहा है ना, तो अब इतने और क्वेश्चन नाश्ता क्या नहीं करें? किया मैंने तो इसलिए मेरा दिमाग आप ये बताना चाह रही कि यहाँ हमें नाश्ता नहीं मिलता है। देखिए ना, नाश्ता करके जो है फिर वो लिपस्टिक खराब हो जाएगी। लिपस्टिक खराब होती है फिर। कैसा लगेगा आप अंडे खाते हुए और ना बेकिंग सोडा मतलब मुंह में भरा हुआ वाला, शो पे कैसा लगेगा? नाश्ता मिलता था, फैसल का था शायद मेरा ख्याल से जब कर वैसे तुम्हें भी रखना चलो चाहिए। हाँ, बिस्किट ही हो जाते हैं वैसे जिसमें नाश्ता भी मिलता था। यार अच्छा ही लगेगा, आपकी अच्छा, ब्लोड्राई मुझे खराब ना- होगा, तेल वाले पराठे और पता है लेकिन कि खाने में मैंने इतना पराठा बिजी हो नहीं जाएंगे, खाया। बातें नहीं होंगी। मेरे साथ भी होता है, पराठा मैं नहीं खा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ खाने और को तुम देख खुद के। बताओ, तो मुंह में भरा हुआ है बोलेगा बंदा नहीं नहीं, कैसे? वो नहीं कर सकते। आप खुद बताए, अच्छा लगेगा मेरे शो पे नहीं, नाश्ता, break वरना मैं आएगी कल तो से रख लूँ। कल से रख लूँ आप नहीं कहें नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ना रखना। है ना, लिपस्टिक फिर खराब टेबल भी रखो, आपके कपड़े नजर नहीं आएंगे इतने प्यारे जो पहन के आए लिपस्टिक हैं, खराब जूते भी छुप जाएंगे, तो फिर अंडा पराठा नजर आएगा। हाय हाय अंडा पराठा तो सीधा खाया अंडे नहीं पराठे जा पे गए। नाश्ते में बहुत सी चीजें पराठा होती मुझे हैं। संडे को। ओनली सिर्फ पराठा ही नहीं होता। मुझे लग रहा है आपको भूख लग रही है इस वक्त। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करती। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप। नाश्ते नहीं करती मैं, नाश्ते के बगैर नहीं रह सकती, मुझे दोपहर का खाना ना खिलाओ। बाल और अलसी का जेल, जेल। फ्लैक्सीड जी, फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड बालों के लिए काफी कॉमन टिप है कि आप फ्लैक्सीड को रात को सोक करके रख दें। पका भी लेते हैं तो हाँ, वो क्विकर वर्जन है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी रात सोक करके रखें तो उसे पका लें, लेकिन मैं सोक करके रखती हूँ। उसको आपने थोड़ा सा पानी, ज़्यादा बहुत सारा नहीं, जैसे स्प्रे करना होता है ना लोगों को, बालों के बाल गिर रहे हैं या बाल जो है थिन हो रहे हैं या डेड हो रहे हैं, लाइफलेस हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे ये बहुत अच्छी टिप लगी थी कि फ्लैक्सीड को सोक किया, थोड़ा सा उस पानी, ज़्यादा नहीं, और वो सुबह उठ के आपने, लेकिन मैं ये करती हूँ कि उस पानी में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर लें। मैंने ये खुद एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया था कि थोड़ी सी ऑयलिंग भी हो जाए, क्योंकि मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। हालांकि डैंड्रफ के लिए ऑयल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी स्कैल्प को सुकून मिलता है, थोड़ा सा ऑयल लग जाए ना, ट्वाइस अ वीक लग जाए, तो उसमें फिर ये जो मैंने फ्लैक्सीड सोक की हुई होती है, थोड़ा सा इसका ये लिया और इसमें कोकोनट ऑयल लिया। अगर सर्दियाँ हैं जैसे आजकल है तो मेरा कोकोनट ऑयल जो है पूरा वो जमा जम हाँ। होता जाता है, है, तो उसको थोड़ा सा हीट कर लें आप।
हीट करके उसमें पानी, ये जेल टाइप का बना हुआ होता है, ये बिल्कुल लिक्विड नहीं होता। इसको मिक्स करके पेस्ट बनाया और इसको स्कैल्प में इसके, मैं पूरे बालों में नहीं लगाती, सिर्फ स्कैल्प में मैं इसको मसाज करती हूँ। तो उससे मुझे जो मेरा हेयर फॉल बेतहाशा हो रहा था, मुझे लग रहा है कि उस पर आई वुड से 80% फ़र्क पड़ा है। कि बेहतरीन बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा हुआ उससे। और आई थिंक अगर आपको, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप हर वक्त ऑयलिंग इस तरह से करें, तो ट्वाइस अ वीक भी कर लें तो इट्स मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपने ऑयल नहीं ऐड करना है तो ऑन इट्स ओन ये जो जेल बनता है ये आप लगा देंगे, यू डोंट इवन नीड टू वॉश इट ऑफ, ये खुद ही ड्राई हो जाता है और इसका कोई रेजिड्यू एज सच इतना नहीं होता। अलसी तो खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। फ्लैक्सीड इज वेरी चेहरे गुड, के लिए बड़ी अच्छा, स्किन के लिए बेहतरीन। फ्लैक्सीड का आटा लोग निकालते हैं, वो तो उसमें क्योंकि वो कीटो में यूज होती है, उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती है, इट्स ओनली फाइबर, तो वो आपके आप उसको खा भी सकते हैं, इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू। और इसमें एक टिप और भी है, एक टिप हम देंगे ब्रेक के बाद। हाँ चलो ठीक है ना, सही हो गया। जाएं, दे दी सबको मात। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यकीन आज पता नहीं क्या है, कोई हमें वो नहीं होता, हवा में होता है, हंसी आई जा रही है, लाफिंग फिट्स पड़ रहे हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का पूरा दिन अच्छा गुजरे। आज हमारी लाफिंग थेरेपी हंसते भी हो गई। हंसते सुबह हुई है, पूरा दिन अच्छा गुजरना चाहिए, क्योंकि मैं आज सुबह जो कारनामा करके आई हूँ ना, क्या यही वाला? अच्छा ये अभी हुआ है? मेरी मियाँ के एयरपॉड्स कमोड में गिर गए मेरी वजह से। और अब कुछ नहीं कर सकते थे। नुकसान करके आई हूँ और इस नुकसान की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा अभी उन्हें पता चल गया है कि आप क्या जी उनसे ही गिरे ओह जी। सो हम क्या कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? वो था फ्लैक्स सीड्स का, इनकी बारी थी, इनकी बारी थी। नहीं बारी तो टीवी बताएगा। फ्लैक्स सीड की आपको टिप बता, वो उनकी थी, नहीं, वो तो मैं बता चुकी हूँ ना। बता चुकी है ना, अब वो अब टीवी नेक्स्ट बताएगा। आपका मॉनिटर बताएगा। जी मॉनिटर। Who's next? फ्राई आइटम You're next. और लॉन्ग फ्राई आइटम्स और लॉन्ग। हाँ, आप कुछ भी फ्राई करें, जैसे हम नगेट्स कहते हैं या कुछ भी, जैसे मेरे तो बच्चे अब बड़े हो गए तो चिप्स, तो आप उसमें 2-3 लौंग अगर ऑयल में साथ डाल देंगे, सच्ची? हाँ, तो वो और क्रिस्पी हो जाएंगे। ओह वाह, ये बड़ी अच्छी टिप्स वही बताइए। स्मेल भी अच्छी वगैरह होती है। करते हैं हम लोग। ओह मैंने तो कभी नहीं सुनी है, पहली दफा सुन रही हूँ। हाँ चिप, वो फ्रेंच फ्राइज में भी नहीं फ्रेंच हाँ, तो आप डाल सकते हैं ना, आप ऑयल में, बेसिकली तो आपको ऑयल में डाल, पहले ऑयल, जब ऑयल में डाल के ऑयल उससे गर्म हो होता तो है कि उसमें और क्रिस्पी हो जाती है चीज़ें और मज़े की होती तो है। ऑयल शुरू में डालें, चिप्स शुरू में डालने से डाल पहले दें, या शुरू में डाल के और साथ भले वो चीज़ भी डाल दें, तो बाद में लौंग तो आपको नजर आ ही जाती फ्रेंच है। फ्राइज में लौंग की खुशबू आएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर चाट मसाला भी तो हम डालते हैं ना, तो चाट मसाले में भी तो लौंग होती है ना, लेकिन बच्चों को अक्सर नहीं ना होता चाहिए वैसे। नहीं इतनी स्मेल नहीं आती। बेसिकली आपने ऑयल को टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, बस क्रिस्पी हो कुछ जाएंगे। नथिंग, कुछ भी नहीं होता। और मैं तो सुबह की जो चाय बनाती हूँ ना अपने लिए, मैं आपको एक और टिप बता दूँ, मैं तो जो कावा बनाती हूँ उसके अंदर भी 2 लौंग, 1 छोटी इलायची और इतना पीस अदरक का डालती हूँ, और क्या मजे की वो चाय बनती है। आप प्लीज कभी बना के मैं तो दूध वाली भी ऐसे बनाती हूँ। नो कावा कावा, ओनली जैसे कावा। मिल्क टी में भी जिंजर डालो, लौंग इतनी डालो, जैसे मजे वो की मसाला चाय बन रही है। मसाला चाय, मसाला यार चाय सुबह में तो 1 कप पी के तो आप बस सारा दिन आपको जरूरत नहीं होती है। हाँ, इतनी मजे की होती है। कैसे पीते हैं लोग चाय? हम तो पीते हैं सुबह में तो 1 कप लास्ट। मुझे तो दालचीनी चाय में इतनी मैं कॉफी पसंद पतले है। होने के लिए पीती हूँ, वैसे मुझे कोई शौक नहीं है वैसे कॉफी आपको से पतला शौक होता किस चीज बंदा, का पानी है? पीने का। कॉफी से पतला होता बंदा। नहीं, कॉफी से भूख मरती है, भूख मरती और है ना। मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है ब्लैक कॉफी से। मिल्क के साथ तो फिर वो कैलोरीज चली गई। मुझे बहुत भूख लगती है। मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है, मैंने कल रात का खाना भी नहीं खाया, मैं 6 बजे लास्ट मील अच्छा, एक चॉकलेट ले ली थी बस, उसके बाद थोड़ी सी छोटी सी। डार्क चॉकलेट। भाई मुझे तो हाँ, नींद पता नहीं नहीं आती है तो मैं तो मीठा खा लेती हूँ। मैं तो कुछ भी घर में मीठा हो, गुड़ हो, सेम। कुछ भी हो, ऐसी अगली अच्छी tip नींद क्या है? आती है। ओए होए, आप कभी ट्राई करके देखो। हरी सब्जी और चीनी, वैसे ही बिल्कुल बताओ, सही। ये टोटका तो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, मम्मी से भी सीखा हुआ ही है। जब भी मटर चावल जैसे बनाते हैं तो मटर का कलर उसी तरह हरा रहे, कोई भी हरी सब्जी बना रहे हो उसका कलर फीका ना पड़े, पालक आप बना रहे हैं उसका कलर भी ज़्यादा फीका ना पड़े, आप उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दो, भर के चीनी नहीं कि वो मिठास आ मीठी हो जाए। जाए। हाँ, मैं तो मटर चावल में हमेशा डालती हूँ, मटर डालें, थोड़ा सी भुनाई की
और ऐसी चीनी छिड़क दी तो उनका कलर बहुत अच्छा रहता है, वो हरा ही रहता है। कोई भी सब्जी हो, इवन कि आप सब्जी बॉईल कर रहे हैं, कुछ ब्लांच कर रहे हैं, उसमें भी आप चीनी डाल दें। जबरदस्त। ये टिप मैंने करके देखी है, हाँ, बिल्कुल ये बहुत सही अच्छा कह रही है, है। यस इट वर्क्स। और मेरी जो खाना पकाने वाली उनको चाइनीज बनाना मैंने सिखाया तो वो Best है। समझी कि वो उसको ऐसे ही भूने जैसे हम अपने पाकिस्तानी खानों को भूनते हैं। तो हमारे पास चाइनीज आए तो शिमला मिर्च यूं हुई हुई, गाजर यूं हुई हुई, खाने का दिल नहीं चाहा। आप रेस्टोरेंट जाते हैं आपको कितना कलरफुल एक चाइनीज अच्छा लग रहा होता है। सो फिर मैं यहाँ पे कोई शेफ आए थे किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह के, तो वो ऐसे करे थे। मैंने कहा आप कितने खूबसूरत कैसे होते हैं। उन्होंने बोला था ये चीनी वाली, तो फिर मैंने खुद पकाया और मैंने चीनी डाली तो वाकई गाजर शिमला मिर्च Fresh सबका लगेगा कलर बिल्कुल, हाँ। वैसे का जूम का तू नहीं हुआ। स्टर फ्राई करते हुए आप स्टर चीनी फ्राई डाल दें। करते वक्त भी डाल 1-2 चुटकी चीनी की स्प्रिंकल कर दें। चुटकी मतलब थोड़े सा स्प्रिंकल करके। अच्छा उन्होंने भी ऐसा मैं किया। भी करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ जो मैं जैसे अब स्ट्रॉबेरी का सीजन था, मैंगो का सीजन था, तो मैं फ्रीज करती हूँ अपने बच्चों तो के लिए preserve ना। करने के लिए, हाँ, तो उसके ऊपर जब मैं स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज करती हूँ, मैं वो कुछ नहीं उनके वो उतार के टिप्स उतार के उनको 2 पीस में काट के कंटेनर में डाल के ऊपर से चीनी डाल देती हूँ। ओके, तो वो वैसे सेम कलर रहता है और उसको फ्रीज कर देती हूँ। कलर अच्छा। कलर इवन मैंगो पे भी ऐसे करती हूँ, बड़े अच्छे सेम tips कलर हैं, रहता बहुत है। अच्छे फिर जब मेरे बच्चे छुट्टियों में आते हैं तो उनको मैंगो शेक में वैसे ही बनाती हूँ। हाँ क्योंकि वो मैंगो का ज़माना है, स्ट्रॉबेरी का ज़माना है। बिल्कुल फ्रेश। आप कभी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरीज बहुत फ्रीज करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये शुगर वाली टिप मुझे पता नहीं मैंने चला। भी बगैर शुगर की क्योंकि है। फ्रोजन जो है इनका कलर कितना गंदा हो बिल्कुल जाता है चेंज हो ना। जाता है कलर जब आप चेंज हो defrost जाता है ना, करते तो हैं। उसमें आप ट्राई कीजिएगा, आप कलर चेंज और वो जो इतनी खट्टी हो जाती है उसका क्या? नहीं, आप जब वो डालेंगे शुगर डालेंगे कोई खट्टी नहीं होगी। खटास और चीनी सेम मिठास खटास मैं तो पोर्शन वाइज वो करती हूँ उसको, फ्रीज करती ताकि 2 गिलास का जैसे हमने रख लिया मार्जिन तो कंटेनर में डाला और उसके ऊपर शुगर डाल के उसको फ्रीज कर दिया। एज इट इज सेम ऐसे लगता है। वेरी गुड वेरी गुड जी। नेक्स्ट रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई और भुना हुआ मसाला। हाँ, वो उसके लिए ये होता है कि मैं जब गोश्त भूनती हूँ ना तो उसमें जो मसाले होते हैं वो खड़े मसाले पहले मैं तवे पे उनको अच्छी तरह से कड़कड़ा लेती हूँ। हाँ, बगैर थोड़ा तेल सा के। बगैर ऑयल के ना भून लिया, भून के फिर उसको पीस लेती हूँ। वो जो पिसा हुआ मसाला होता है ना वो बड़ा जबरदस्त होता है। हाँ क्योंकि वो कच्चापन नहीं आता होगा ना कच्चापन नहीं उसमें। आता। भुना हुआ और कुटा हुआ। हाँ, कुटा हुआ। लेकिन पाउडर भी नहीं, लेकिन जो होता है ना ऑयल में सबसे पहले मैं जीरा साबुत ही डालती हूँ, बाद में भुना हुआ भी डालती हूँ, भुना हुआ जीरा भी डालती हूँ और साबुत दूसरा जीरा भी डालती हूँ। उससे ये होता है फिर मैं उसमें गोश्त डालती हूँ, उसको भूनती हूँ, फिर मसाले बाद में डालती हूँ। उससे ये होता है कि आपका ना उसका टेस्ट डिफरेंट हो टेस्ट जाता अच्छा आता है, कलर गोश्त का कलर खराब भी नहीं खराब नहीं होता है और बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आप कच्चा बाजार से- जीरा गोश्त भूनने से पहले डालने हाँ, से जब आप तेल में थोड़ा तेल में अगर डालते हैं तो गोश्त का कलर खराब नहीं होता। नो 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 नहीं, खुशबू अच्छी खुशबू अच्छी आती जो है। मसाले हैं सारे वो जैसे मिर्च हो गया जो भी है वो अगर आप बाद में ऐड ऑन करेंगे तो गोश्त का कलर खराब नहीं होता। पहले आप गोश्त को अच्छी पकाएं, तरह भूनें। डालें कुछ ना। लोग होते हैं जैसे प्याज लहसुन डालने से पहले थोड़ी सी जीरा भी डालते हैं। हाँ, तो कुछ भी आप क्योंकि लगा- यूजुअली मैंने गोश्त लहसुन अक्सर- में भूनते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो मसाले जैसे हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, वो पानी में भिगो के रखते हैं पहले, उसको थोड़ा फुलाते हैं। वो कि इसलिए जले नहीं, वो जले जलने कि जलते नहीं है उससे। फिर इस तरह हो क्या आप इस तरह मिक्स करके भी कर लेना, अक्सर लोग दही में भी मिक्स करके डाल देते हैं, उससे ये होता है कि मसाले जलते नहीं नहीं, है। मैंने एक खातून को देखा तो वो पहले पानी में मसाला जो है थोड़ा देर पानी में सोक करके रखती थी और उसके बाद उसमें मिलाती थी। तो मैं नहीं, उसका और कुछ कैसे नहीं है, मसाला फूलता है भी पता नहीं है नहीं। उसका। फूलना उलना नहीं होता, तो वो वैसे सिर्फ ही ये जब कि पानी- जलेगा नहीं तेल सिर्फ में। जलने की गरम वजह तेल से होता है ना, आप डालते हैं तो टेस्ट एकदम वही से रहता है, टेस्ट वही अच्छा 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 फिर वो ये इसलिए होगा कि वो कि वो जला हुआ टेस्ट है, मिर्चें स्पेशली बहुत जल्दी जलती है ना। वो खातून को खुद नहीं पता होगा कि वो ऐसा कर क्यों करके नहीं, उनको सिखा दिया होगा। मसाले वो अच्छा तब एक से और कर रही टिप्स हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद आ गया, अच्छा हो गया। जैसे हम लोग निहारी पका के रख लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं और हम जब बाद में गर्म करते हैं तो वो उसका फ्लेवर ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। आलू गोश्त हमने जैसे 2-3 दिन फ्रिज में रखा और उसको जब गर्म किया तो अजीब से एक वो उसका कच्चा taste कच्चा नहीं अजीब से आता। स्मेल हो जाती है, मतलब टेस्ट नहीं आता। तो मेरी एक जानने वाली थी, वो क्या करती थी जब भी इस टाइप की चीज़ गर्म करती थी ना, भगार नहीं लगाती, वो कच्ची मिर्ची डाल देती थी उसके अंदर। कच्ची मिर्ची मतलब हाँ, नॉर्मल मिर्च जो पिसी मिर्च हुई पाउडर होती जो होता है। या रेड रेड चिली, लाल मिर्च। वो उसके अंदर ऐड कर देती, फिर वो गर्म कर देती। यकीन करो
वो बिल्कुल फ्रेश खाना हो जाता वैसे निहारी में तो मैं ये करती हूँ कि थोड़ा सा घी लिया और लाल मिर्चें डाल दी, नहीं तो निहारी का उसका पैकेट का बिगाड़- मसाला बिगाड़। डाल दिया, वो आप डाल दें, बिल्कुल है। फ्रेश। यार मैंने तड़का तो दिखेगा देखा आपका। है, मैंने खाया भी है और वो बिल्कुल वैसी फ्लेवर नहीं तो उसका बिगाड़ करना है या कच्ची मिर्च मैंने कहा ना जब हम गरम कर रहे सालन हैं गरम जो हो रहा है हाँ, तो गरम आप हो उसमें जो है वो मिर्च डाल दें, थोड़ी सी पिसी भी डाल दें और उसके बाद फिर वो जैसे आप धनिया वगैरह डाल के डिश आउट कर लें, बिल्कुल फ्रेश। नहीं, अच्छी टिप है ये। क्योंकि यूजली कच्चे मिर्च अगर वो नहीं रह पता जाए खाने में तो उसका क्योंकि फ्लेवर बेसिकली उसका 3-4 दिन आप जब रखते हो तो उसका फ्लेवर वैसे ही खत्म हो चुका हो होता जाता है। उसकी वो तेजी भी खत्म हो जाती है ना। तो फिर वो जब वो गरम कर रहे होते हैं तो उसमें मिर्च ऐड करते हैं, देन जब डिश आउट करते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छी टिप है ये, मैंने पहली दफा सुनी है। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था और मुझे बड़ा मैंने ट्राई किया। मैंने कहा जो इन्होंने ये कार्रवाई की है लेकिन उससे निधन उसमें ज्यादा नहीं आ जाती कि बहुत मिर्चें कुछ तेज हो भी जाती पता नहीं चलता। वो तो आप अब ये नहीं कि चमचे भर भर के डालो, और 1-1.5 चम्मच ना डाल ऐसा नहीं, बस मुनासिब डालो। ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। टीस्पून एक डाल लें ना ताकि गर्म हो, एक उसकी फ्रेशनेस दोबारा से बहाल हो जाए। कलर भी Refresh हो उसकी वजह से कलर भी दोबारा से आ जाता है मिर्च की वजह से। अच्छा मुझे तो उसमें जितना तड़के का मजा आता है ना वो उसका अब तड़का oil हर ऑयल चीज में में करके थोड़ा सा हाँ, देसी हर घी का चीज में तो तड़का तड़का नहीं लगा तड़का। सालन में तो बना हुआ है नहीं ना, निहारी में जब निहारी में तो आप चीज़ों में लगा होता है, सकते हो। देसी घी का तड़का। आगे टिप पे चल देना, हम लोग चलो चलो पकड़ लेते हैं बात को जब तक उसकी निचोड़ ना लें उसको। नहीं भैया, हम सारे ऑप्शन दे रहे हैं हाँ। ताकि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, लोगों को वैरायटी मिल रही है भाई। बिल्कुल जी। नेक्स्ट टिप, फटी एड़ियां और कैस्टर ऑयल। अच्छा, क्योंकि विंटर्स आ गई हैं, हाँ। सबकी क्रैक हील्स होंगी, मैं मान ही नहीं सकती इधर ना हो। अरे बहुत नहीं, छुपा हमारी लो, तो नहीं है, मेरी तो छुपा नहीं लो। है, नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं होंगी क्योंकि आप उस पर वर्क करती होंगी, वो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मौसम ऐसा है। यूजली लोग वैसलीन लगाते हैं, लेकिन मैंने ये पता नहीं मुझे ऐसे ख्याल आ गया था, तो वैसलीन में अगर आप कैस्टर ऑयल मिक्स कर लें अरे बाप रे। और जो विटामिन ई की कैप्सूल्स आती हैं ना, वो नहीं इधर लिखा हुआ था, 1 या 2 कैप्सूल्स आप तोड़ के डाल लें और कैस्टर ऑयल। अच्छा, ये दोनों चीज़ों को आपने पहले थोड़ा सा हीट करना है, हीट अप करना है। आप सॉलिड मत डालें। कैस्टर ऑयल जो वैसलीन है वो तो सॉलिड होती है ना, कैस्टर ऑयल, वैसलीन और इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा हीट कर लें मिक्स हो करके, जाएगा। तो वो पूरा प्रॉपरली अच्छा मिक्स हो जाएगा, वरना चीज़ें अलग अलग रहती उसका हैं। मसाज करना है। यस, मसाज भी ना करें, आप लगा के Socks और पहन लें। 1-1.5 घंटे के लिए हाँ, सॉक्स पहन लें। हाँ। आई गारंटी यू आपके जो क्रैक्स हैं वो फिल होना शुरू हो जाएंगे और हील्स इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि बस, क्योंकि जब हील्स हार्ड हुई हुई होती है ना तो वो ज़्यादा कलेक्ट भी करती हैं डस्ट बहुत। जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो वो और ज़्यादा कलेक्ट करती है, जब स्किन सॉफ्ट हो जाती है तो इतनी नहीं गंदी होती है विंटर्स में। तो बस आपने वैसलीन के साथ, अगर जैसे समझे आपने ½ टीस्पून वैसलीन लिया है तो 7 to 8 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल के डालें, 1 से 2 विटामिन ई की डालें, उनको थोड़ा सा गर्म करें। मैं इस तरह से करती हूँ गर्म कि वो एक पॉट पानी का जो होता है ना, उसमें छोटा सा वो उसमें उसके ऊपर रख के और उसको मिक्स कर लें, तो वो उसकी स्टीम से भी बहुत जल्दी गर्म यहाँ हो मैं जाता है। हमारी प्यारी जुबैदा आपा की भी टिप इसमें ऐड करूँगी। जो आप वैसलीन एड़ियों के लिए ना, वो कह रही थी थोड़ा सा लिपस्टिक का टुकड़ा, अपनी लाल लिपस्टिक का टुकड़ा ना डाल दो उसमें, लाल लाल हो जाएंगी ना एड़ियां, कितनी प्यारी गुलाबी गुलाबी एड़ियाँ हो जाएंगी। तो ये ऐसे ही बोल लेकिन फिर उसके लिए तो आपको सॉक्स पहनने पड़ेंगे, वरना पूरे घर में रेड फुटप्रिंट्स होंगे। रात में गुलाबी आपने एड़ियाँ तो लगाया ना वैसे भी हो सॉक्स जाएंगी। पहन के अब सॉक्स आप पहनने से पहले। और फिर आप देखिए उसमें गुलाबी सारा एड़ियाँ हाँ, आइडिया आइडिया अच्छा, तो बुरा नहीं है। वैसे एक और भी चीज़ है जो लोगों को मैंने किसी से सुना था, वो मैंने खुद ट्राई नहीं की है, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी अगर आप इसमें ऐड कर लें, वो भी इट्स सपोज्ड टू बी यार वेरी टू वेरी गुड, टू गुड। आप सर्दियों के लिए तो बेस्ट चीज़ है। उसके अंदर आप अर्के गुलाब डालें, लेमन डालें, उसको ऐसे ऐसे शेक करें Yes. और अपने हाथ आप देखिए इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। yes. हम इतने महंगे महंगे मॉइस्चराइजर, हमारी अम्मियों के जमाने में तो यही होता ये था, बन के यही होता है। मुझे जिन्होंने बताया था तो यही कहा था कि वो ग्लिसरीन में अर्के गुलाब और आपने एक और क्या चीज़ है? और कैस्टर ऑयल। अच्छा, कैस्टर ऑयल का मुझे ये पता है कि ये मिक्स करके वो बाथरूम में रखते थे, नहाने के बाद वेट बॉडी पे बिफोर यू ड्राई योरसेल्फ आप हल्का सा लगा लें, पैट कर लें, उससे आपकी स्किन वो मॉइस्चर ना आपका वो लॉक हो जाता है। महंगी क्रीमें ला के बॉडी लोशन बहुत ड्राई हो जाती है, ऐसे ड्राई हो जाती है बॉडी नो नीड, आपका मॉइस्चर लॉक हो जाता है और आपकी स्किन ड्राई नहीं होती फिर। वेरी नाइस, जबरदस्त जी। नेक्स्ट हेयर कलर और नारियल के What is this? हेयर कलर very What is unique and this, different Kiran? tip.
वही सफ़ेद बालों जिनके पास है ना, और हर 10 दिन 15 दिन के बाद रूट टचअप कराना बहुत मुश्किल हो इधर जाता तरफ मेरी तरफ बात करो देख के है। मैं भी ऐसी ही हूँ। बिल्कुल सही है, सही मुझे मुझे कराना चाहिए। पड़ता है, पता धूप, नहीं दिमाग इतना खराब हो गया बहुत मेरा। ज़्यादा। ये जो कोकोनट है ना, कोकोनट का जो छिलका होता है, जो कोकोनट का छिलका जिसे जिसमें बाल जो brown होते हैं, बाल जो बाल होते हैं, जो अक्सर हम फेंक देते हैं, जी, 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 जी। आप वो लेके ना, ये तो नारियल वालों के पास भी आपको बहुत बिल्कुल। सारे मुफ्त में मिल अब तो वो जाएंगे। बेचेंगे दबा के। कचरा है वो तो उनके लिए। हाँ, इस टिप के बाद हो सकता है कि इसके भी पैसे चार्ज करने लग जाए। आप उन कोकोनट खोपरे के बालों को जला लें पूरी तरह से, उनको काला राख जैसा कर दें। फिर उसको आप किसी वैसलीन में या ऑयल में या जेल में, क्रीम में मिला के आप अपने स्कैल्प पे जहाँ जहाँ वाइट बाल हैं आप उन पे लगाएं। एक तो ये सफ़ेद बाल रोकेगा आने से, जो जल्दी लोगों के आ जाते हैं, और अगर जिनके हैं तो ये कि थोड़ा उनको देर देर तक आपको डाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मुझे टिप बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कहा यार, आई ये थिंक तो मैं इसको use आई करती थिंक हूँ। इसको कोकोनट ऑयल में And मिक्स करना वुड बी वेरी गुड आइडिया, बहुत क्योंकि अच्छा आपका है। स्कैल्प के लिए भी ऑयल, कोकोनट क्रीम, जेल, कोई भी एक पेस्ट टाइप आपने उसको लगाने के लिए, क्योंकि ड्राई नहीं लगाना उसको, किसी भी चीज़ में Dry लगा तो वैसे कर भी आप- तो फिर मैं कोई भी इसको चीज़ अपने बालों को खराब कर फ्लैक्सीड जेल में भी मिक्स कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, तो डिस्कशन कर रही हूँ, फिर कोई वायरल ना हो जाए, इस गलत टिप दे दी शर्मीन ने, पता फ्लैक्स सीड नहीं, तो मैं हर कह रही हूँ चीज फ्लैक्सीड का जो में जेल शामिल मैं होते अपने हैं। बालों पे तो basically लगाती जेल है, हूँ, उसमें उसमें सब में मिला ये काला। वो कह रही है ना, कोई भी जेल या फिर कोई भी क्रीम या फिर कोई भी ऑयल, किसी भी की चीज़ के जेल तो साथ हर मिलकर चीज़ एक में होती पेस्ट है। बनाना है पेस्ट बन उसका ना, जाए। काले उसका जो राख होगी, ऐश होगी, कोकोनट हेयर की ऐश, तो वो आपके उसको यार मुझे काला अभी तक करेगी। याद है हमारे मेरी दादी, मेरी अम्मा, ये जो हम काजल लगाते हाँ, हैं, काजल से भी मेरी होता है। तो अम्मा घर में खुद बनाती थी, वो रुई को तेल में करके, और वो जल, पता नहीं ये लोग हल्की आंच से उसको और जला देते थे, ऊपर से ढक देते थे, वो जलता रहता था, उसकी जो राख बनती थी तो वो काजल बन जाता था। हाँ, यार पहले कितने नहीं, अच्छे लेकिन काम काजल होते को थे। भी कहते हैं कि वो थोड़ा सा वो करके ना, जैसे सफ़ेद बाल या सर पे लगा लें तो वो उससे वो भी काफ़ी फायदेमंद है। अच्छा। काजल का सुरमा, सुरमा जैसे- सुरमा का सुरमा, पत्थर जो हाँ, होता है, सुरमा का उसकी बात पत्थर, हो। हाँ, ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बहुत ही, हमारे पास सलीका शहर लड़कियां मौजूद हैं और उनसे हम लड़कियों वाला काम सही है। यस लड़कियां और उनसे हम ये जान रहे हैं कहानियाँ कि जिस तरह उन्होंने सब चीज़ों को मात दी है, अपनी छोटी छोटी टिप्स को ऐड करके ज़िंदगी में हम भी कैसे मात दे सकें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। चेहरे की सफाई, दही और आलू का पानी। ये तो मैं करती हूँ, ठीक है। हम क्योंकि मेकअप पूरे हम लोग रोज़ मेकअप करते हैं, हमारी स्किन इतनी गंदी हो जाती है बाज़ दफ़ा कि आप ज़्यादा स्क्रब भी नहीं कर सकते फेस को, कुछ भी नहीं। तो उसका बेस्ट इलाज है, या तो आप जैसे मेकअप घर में हैं, जब काम सुबह में उठते हैं तो जो दही का पार्ट होता है तो मोटे वाला होता है, पानी के बगैर, पानी उसको अलग कर दें, और उसका अब वो अपने पहले कुछ मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी, अब मैं तो रात में वैसे भी वो क्लिनजिंग करती हूँ उससे, पेट्रोलियम जेली से, तो वो मेरे लिए होता है, वो नमी होती है। तो आप दही लेके उसको ऐसे ऐसे से उसको टिप करें और वो फिर चिपक जाए। उसके बाद आप अपना काम करते रहें, वॉशरूम जाए, चाय पिए, सब कुछ करें। फिर उसके बाद जब आप शावर लेने जा रहे हैं तो आप उसको बड़े प्यार से आप उसको हल्का हल्का सा उसको रब ऑफ कर लें। उसके बाद आप मसाज करें। बस वो ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाती है। आलू, वो मैं आपको बताती हूँ, हमारे मेकअप से ना फ्रेकल्स पड़ जाते हैं, निशान आ जाते हैं। जैसे मेरे बीच में ये बहुत ब्लैक हो गया था, क्योंकि हम लोग कंटूरिंग करते हैं, कंटूरिंग भी करते पिगमेंटेशन हो हैं, जाती है ना। बहुत ज़्यादा कंटूरिंग वगैरह ये बात। तो वो आलू को आप हाफ करें और उसको छुरी से ऐसे ऐसे करके टक कचौके लगा लगाएं। के उसका जो, या तो पानी निकल सकता हो तो इजीली पानी वो निकाल लें। कद्दूकश करके पानी कद्दूकश करके निकाल- वो इतना टाइम नहीं होता ना मेरे तो वही पास, करती हूँ। तो वो फिर मैं ऐसे लेती हूँ तो, और उसको जैसे मैं फिर रही हूँ तो वो उसको ऐसे ऐसे रब करती रहती हूँ। पानी बेस्ट ब्लीच है आपका आलू,
जो आपकी स्किन, आपके लिप फ्रेकल्स और छाइयाँ चाहिए सब कुछ। अगर जिसके हैं तो आप रोजाना अगर आप ये करेंगे ना तो आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, आपको और मुझे जरूरत लगता ही है नहीं। टाइट भी होगी, आलू टाइट थोड़ा सा दही टाइटनिंग है बेसिकली, दही आपकी टाइटनिंग है। आप उसको ऐसे ऐसे ऊपर की तरह जो आप रब करेंगे तो वो तो आपकी स्किन वैसे ही अच्छी हो जाएगी। आलू बहुत अच्छा है, उसका पानी निकाल के अगर आप अपने लिप पे भी लगाएं, हर जगह लगाएं, 1-2 ड्रॉप्स अगर लेमन के डाल दें तो आपके ये सब हमारे लिपस्टिक्स वगैरह लगाने से डार्क हो जाते हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे, इतने अच्छे लिप हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब लाइक और कोई खर्चा भी नहीं, खर्चा भी नहीं है, Natural खर्चा भी नहीं है, हमारे कोई घर साइड पे इफेक्ट भी नहीं। कुछ भी नहीं, नथिंग। टमाटर इज गुड, टमाटर इज बहुत वेरी अच्छा है, उसका भी क्योंकि है। दोनों चीजों में ब्लीच है ना। हल्का हल्का पील ऑफ करता है तो आपकी फ्रेकल्स और उसके लिए, मगर ड्राई भी करता है तो थोड़ा वो ख्याल। हाँ, वो किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए पहले कोई अच्छा सा कोई पैच टेस्ट। हाँ वो कर वैसे ले। दही का इस्तेमाल तो खाने में भी जरूर रखें, कहते मैं हैं तो कि रोज खाती हूँ, खाएं मेरे आप। तो हमारे लिए 2-3 मेरे तो चमचे बच्चे भी खाएं। खाते हैं, हम लोग हमारा दही के बगैर खाना टेबल पे लगता ही फ्रेश जो मिलता है हाँ। फ्रेश है लेकिन खालिस तो कुछ भी नहीं रह हाँ, गया। बस कोई बात नहीं, ਹੁਣ आप खालिस समझ जो के चक्कर खाएं। में दही खान ਨੂੰ ਰਹਿ गए। उसका वही असर होगा, कहते हैं कि वो भाई whatever दही you खानी है, believe, चाहे खालिस हो जैसी भी हो, दही खानी है नहीं बस। सोच पर्सनली के मुझे तो खुद कुछ बड़ा खाएं। पसंद है, मुझे तो आप खुद घर बड़ा में खुद जमा लें, वो सबसे दूध बेस्ट रहता दही है। मैं तो पक्की बहुत पसंद है। ओके जी, नेक्स्ट टिप, होठों के लिए ब्राउन शुगर। हाँ पता है क्या, ये वाली टिप ना मैंने वो प्रियंका चोपड़ा की देखी थी। वो अपने तो होंठ है ना मुंह हाँ, कह रही थी उसने मुझे यही जो वो सुना रही थी कि उसकी अम्मी उसको ये टिप देती थी, तो मैंने भी इसको यूज़ करना शुरू किया। ब्राउन शुगर और उसमें हनी और उसमें आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल एंड लेमन, ये चीज़ों को मिक्स करके ना होठों पे ये जो ड्राइनेस हो जाती है, फटे फटे होंठ होते हैं, Dark हो जाते लिपस्टिक हैं। डार्क हो जाती है, तो बिल्कुल सॉफ्ट एंड सपल आपके लिप्स को वो कर क्योंकि देता उसका है। जो सबसे प्यारा एसेट है वो हाँ उसके उसके होंठ lips हैं। हैं। हाँ तो ये मुझे याद है उसकी ये वाली टिप ना, मैंने कहा ये बहुत तो सारी अच्छा है। खवातीनें गंदी लिपस्टिक इस्तेमाल करने की वजह से आप Yes, नोट करें एक पेंसिल या एक आउटलाइन डेवलप हो जाती है Yes, बिल्कुल, हाँ, है ना, स्टेन और कर वो जाते हैं लिप्स। स्टेन कर जाते हैं और वो बहुत गंदे लिप्स लगते हैं। नहीं, ये पूरा आप करने के बगैर बाद- मेकअप के चेहरा है और आपके लिप्स जो है वो अजीब ब्राउन ब्राउन, अच्छा नहीं लगता बहुत। मर्दों के भी लिप्स सिगरेट पीने की वजह से ऐसे गंदे कलर के हो जाते हैं। हाँ, बहुत ही। तो ये वाली ये चीज बेहतरीन है और नहीं, ये अच्छा है। और ब्राउन शुगर जो है ना, हाँ वो बेहतरीन है ब्राउन एक शुगर। तो शाइन आ रही है, एक सॉफ्टनेस और डेड स्किन, ड्राइनेस, dead skin भी remove हो और अब मैं अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जो है ना वो उन्होंने एक नुस्खा था कि उसमें बलाई होती है ना, उसमें थोड़ा सा लेमन डालें। अच्छा हाँ लेमन डाल के वो भी आप रब मुझे करें आपके लिप्स का शेप भी बहुत प्यारा लगता है, इनके लिप्स का शेप भी खास वो तो है। वो भी अच्छा लगता है। वो उससे आपके ना पिंक हो जाते हैं, डेली चिकना करें होता है ना, 15 दिन मलाई के तो अंदर अंदर बिल्कुल पिंक हो जाते हैं। वो भी ये अच्छा मैंने है। आजमाया हुआ है। बड़ा शौक होता था। और ये मलाई और लेमन, इसमें वैसे ही लेमन, हर बस चीज ड्राई सिर्फ थोड़ी सी मलाई लें, उसमें वो लेमन तो डालें हम लोग तो स्किन और पे भी उसको लगा, अच्छी मैं तो तरह लगा से आप कर लें। मुझे तो कुछ भी मिले बस मैं दो तो चीजों, लगा। बस ये 2 चीजों के अच्छा। वो तो क्या कुछ कह रही मुंह पे भी मुझे लगा तो लेती कुछ भी थी। मिले ना। पुराने जमाने में कहाँ वो मैं तो इतना सब लगा क्रीमें लेती यूज होती थी, यही चीजें होती थी ना, देसी चीजें सारी इस्तेमाल देसी, करते ये तो थे। खैर है। तो ये तो मुंह पे भी आप लगा लें, स्किन पे भी लगा ले तो बहुत अब जबरदस्त। तो हमारे यहाँ फैशन बन गए ना, बैग में से ये निकाल, हाँ ये हम तो ये हाँ, यूज करते मैं तो ब्रांडेड मेरी बेटी मेरे लगा बैग रही में ना कल, आज तक मैं कभी अपना कोई ऐसी स्किन केयर रेजीम कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं शक्ल देख रही हूँ उसकी, तो के पता नहीं क्या स्नेल ऑयल, स्नेल सिरम निकाला आजकल वो बड़ा आजकल तो खैर नहीं, बहुत अरसे से बहुत ट्रेंडिंग में है। क्या चीज़ ये ये? Snail serum। कोरियन स्किन प्रोडक्ट्स में बहुत यूज होता है। लेकिन वो अच्छी हैं, पता है आपको? स्नेल, हाँ। मैंने लगाया रात को, मैं सुबह मेरी मेकअप आर्टिस्ट कहेंगी यार आपकी स्किन आज बड़ी प्यारी हो रही है। मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई करती हूँ, लगा के मैंने वो कोरियन लगाया बेस्ट है, बेस्ट। स्नेल सिरम। स्नेल्स। और जो ये snail यहाँ serum ऑनलाइन मिल रहा है या वैसे नहीं, वो स्टोर्स पे? नहीं नहीं भाई, आपको अमेरिका से लेना खरीदना पड़ता है। स्नेल वो होता है ना समंदर पे जो वो होता है ना, स्नेल्स होते हैं ना, snails नहीं समंदर होते। नहीं, वो हमारे अच्छा, गार्डन वो वार्डन में भी होते हैं। सिपिया नहीं, वो स्नेल जो वो जानवर है जो हमारे वो- गार्डन में भी होता है, Yes, उसका छोटे-छोटे। जैसे उसका क्या होता है? और उसके ऊपर पूरा वो जो एक उसका कुछ होता बना हुआ होता है, होगा, बड़ा सा शेल, अच्छा। उसका कोई सिरम बनाते हैं ये मतलब कोरियन, स्नेल कोई मुझे जेल पता है, मैं उसकी तस्वीर बता सकती हूँ, लेकिन मुझे उर्दू में नहीं बताना आ रहा कि वो क्या जो होता है स्किन के प्रोडक्ट्स में आजकल बहुत यूज हो रहा है। कोरियन हर प्रोडक्ट में वो है। और दूसरा कुछ फेस मास्क जो होते हैं ना, जो शीट मास्क होते हैं, ये मैंने 3 साल पहले कोई कोरिया गया था तो वो लेकर आया था शीट मास्क विद स्नेल सिरम।
उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था ये क्या चीज़ है, लेकिन इट रियली डज वंडर्स। उसमें वो मतलब उस आज मास्क में मैंने उन्होंने try वो किया तो जेल मुझे लगाया हुआ होता है, पता आप वो चला लगा कि वो के बड़ा- छोड़ दो थोड़ी देर, 1 आध घंटे वो मास्क, लुक फॉर दोस मास्क, दे वेरी गुड, लेकिन पता है आपको कोरियन सारी प्रोजेक्ट बहुत अच्छी, दे एक्सेलेंट। अक्सर लोग मंगवाते हैं, उन्होंने वहाँ से ऑनलाइन मंगवाया हुआ होता है। अमेरिका में जब मैं जाती हूँ तो अक्सर मेरी जो आजकल जानने वाली लोग बेहतरीन कोरिया- हमारे कोरिया की देसी skin- नुस्खे हैं। भाई आप उनकी स्किन देख लें ना, उनकी ग्लास स्किन है, दे हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल स्किन बिकॉज दे यूजिंग ऑल द राइट प्रोडक्ट्स। ज्यादातर वो खाते भी हैं वो मछली कच्ची कच्ची हाँ, वो तो बहुत से लोग भी वो खाते भी हैं, हैं बहुत से लोग भी खाते हैं, लेकिन उनकी जो स्किन खाते केयर हैं। उनकी जो routine है, सबसे कुछ बेस्ट बचाया चीज़ है ना, नहीं ये जितने आपके Worms क्या, कोरियन हो गए, cockroaches क्या, पता जो नहीं क्या ये लोग क्या। यखनी पीते हैं, हम लोग वो पीते नहीं है, सूप पीते हैं, क्लियर आगे सूप बढ़ा वेजिटेबल के साथ। हम वाकई हम हर वहीं चीज को फंस पकड़ जाते के उसका गला घोट के फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, मैं तो देसी नुस्खों के हक में ज्यादा रहती हूँ, अपने नुस्खे हमारे बड़े अच्छे हैं। एक मास्क कैसा है मैं बाद में बता ग्लास दूंगी। स्किन के लिए आपके पास क्या अभी है? बताए ना बाद में क्यों हाँ बताओ। छुपा के क्यों रखे दही है ना, दही में आप मुल्तानी मिट्टी पहले से भिगो दें थोड़ी सी, ठीक है। उसको ना आप 2 चम्मच 3 चम्मच जितना भी दही लेना है आप उसको ले लें, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी उसमें मिक्स करें, उसमें आप थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा लेमन डालिएगा, ज़्यादा नहीं लेमन डालना। और उस मुल्तानी मिट्टी के साथ आप शहद डालें, अच्छा, शहद खालिस होना चाहिए, शहद डालें, उसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें, चेहरे पर मास्क की तरह लगा देना है, ठीक है। उसको रब नहीं करना, छोड़ देना है। चेहरा आपका ऐसे लगेगा जैसे खिंच गया है। खिला मास्क अच्छा, मुझे बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी नहीं सूट करती, मुझे इचिंग होती है आप इससे। नहीं वो स्किन को ड्राई कर देते हैं। नहीं क्या 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 मुल्तानी मिट्टी skin को नहीं dry नहीं करती। जब आप उसमें शहद डालेंगे, मैंने इस्तेमाल, मेरी ड्राई स्किन है, इतनी ड्राई है कि थोड़ी देर के लिए पानी से भी धो लूँ ना नहीं, शहद तो से होती फर्क है। पड़ेगा। शहद, खालिस शहद, वो आपकी स्किन खींच जाती है, लिफ्ट हो जाती है। वैसे बिल्कुल। एक बात है, मैंने बहुत अगर आप मुल्तानी मिट्टी उसको यूज की है। 4 दफ़ा कर लें ना, 1 वीक में 2 दफ़ा भी कर लें, तो आप 1 महीने के बाद देखिएगा आपको लिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे कॉम्प्लेक्शन भी ना काफी फर्क पड़ता है। सुनो मुल्तानी से फेस मिट्टी, पतला हो गुलाब जाएगा। का अर्क, पतला होता है। मुझे अपना फेस नहीं, ये जो है ना भरे हुए गाल जो होते हैं, ये हमारे चीक्स जो भरे हुए होते हैं, ये कम हो जाते हैं। मैं करती हूँ आजकल, मेरे कभी बेहतर दिल हो करते रहे हैं। मैं भी यूं करूं। थोड़ा सा टाइट कंट्रोल कर ले आप। ये इतनी चौड़ी है नहीं, इसकी भी एक्सरसाइज आती है ना, ये इसकी करने वाला। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ साथ ना, वो मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है। वो कितने आए ना आजकल, वो ऑनलाइन आते हैं बैंड लगा के मैं एक दफा मैंने कहा चलो मैं भी बैंड लगाती हूँ, मैंने लगाया, अल्लाह इतनी उलझन, जैसे कह रहे क्या घूम रही हो तुम पट्टी बांध के ऐसे। मैंने कहा अल्लाह माफ करे, रात को नींद ना आए मुझे तो। अल्लाह मुझे वही सांस दिमाग नहीं में आ रहा, मुझे इंसान घुटन बढ़ता हो है। रही है। लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। ये वाला no doubt। मास्क आप लोग यूज करके Seriously, देखिएगा, तकिए की आप खुद thickness कहेंगे कम कि करें आप। वाकई ये वहाँ एक अलग शो चल रहा है। प्लीज आप सब गर्ल्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे को 2 हफ्ते से ना ड्राई वाली कफ हुआ है। मुझे उसका हाल बताओ। मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, उसकी खांसी नहीं जा रही। अच्छा मेरी बात है, वो अदरक आप जो है ना बड़ा अच्छा, मैंने एक मैंने टिप ये देखा था कहीं पे, ज़ाहिर है यूट्यूब पे ही देखा है मैं ही बता कि रही हूँ। अदरक को आप वो आग पे सेकें, ठीक है। उसके बाद आप उसका जो है ना उसको पीस लें। नहीं एक बार उल्टा पुल्टा कर रही हैं आप, अदरक का भूल गई पानी हैं। या आपने अदरक लिया, अदरक के अंदर वही कचौके लगाए और उसके अंदर से उसका हल्का सा जूस निकाल लिया, ओके, डन। थोड़ा सा ही निकलेगा, सही है। उसके बाद एक, ये तो हम छोटे बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन हम वो कफ पूरा बाहर निकाल देगा हाँ, चम्मच लिया, चम्मच को आग के ऊपर रख के हल्का सा सिकाई कर ली उसकी, डन है। उसके अंदर आपने अदरक डाला, वो अदरक का पानी जो था वो डाला, काली मिर्चें डाली, शहद डाला, ये 3 चीजों को आप मिक्स करके बच्चे को बोले अदरक, मुंह शहद, खोलो। काली मिर्च। हाँ, नहीं यही है, सब लेकिन अंदर ये का निकाल अदरक देगा। सेक के भी होती है, आग पे भी लगा हाँ, तो अब वही चीज हुई ना, आपने अदरक का जूस निकाल लिया और आपने उसको वो भी सेक कर लिया लिया, हाँ। गरम डन गरम है। चम्मच पे, मेरे बेटे को कहा मुंह खोलो, आज देखो जरा। बस उससे क्या हुआ? उससे फ्लेम निकला उससे सारा बाहर आ काली जाएगा। मिर्चें तो वैसे ही बड़ी अच्छी खुश्क जो खांसी है यखनी पी ली उसने सारे जमाने में, बादाम छोटे और बच्चे के साथ किया था बादाम और काली मिर्च, जो साबुत बादाम होते हैं ना, बादाम और काली मिर्च, ये आप, और साथ मुनक्का जो होता है, किशमिश जो होते हैं, वो कर लें या मुनक्का कर लें, वो कहें वो चबाए,
ये सीजन है ना, इसमें ड्राई कफ बहुत ज्यादा आजकल हुआ मेरी हुआ है। अम्मी एक और करती थी, मेरी अम्मी पान लेती थी, अम्मी को हर चीज होती है ना, बहन टोटका कल वो मैंने पढ़ भी मिलिट्री की पूरी पूरी डंडियां मंगवा के अम्मी ने पान लिया, हाँ। पान के वो लगाए चाक और कहती थी यहाँ बांध लो, अच्छा यहाँ बांध के, जब ये इस तरह की प्रॉब्लम होती थी, ये मैं बांध के बैठी हुई हूँ अच्छा पान के। हाँ, वो कहती थी वो जो आता होगा उससे skin के सिक्रीट करता है, वो जस्ट करता है आपका, उससे अंदर की भी चीज़ें की मिलाइटी भी खा ली, क्योंकि मेरी आवाज़ की इतना यूजेज है बोलने का, मैं ज़रा सा खट्टा या कुछ खाती थी तो एक ज़माने में मेरा बहुत जाती था गला, लेकिन अब जो है मैं रोज़ कैल्सी, वो विटामिन सी उसका क्योंकि मैं इनटेक करती हूँ तो मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, तो मुझे खांसी गला ख़राब, मैं उससे बची रहती। अब मैं ठंडा पानी नहीं पीती, अच्छा ठंडा तो मैं भी रूम ठंडा टेम्परेचर। मुझे तो मज़ा ही नहीं आता मैं तो गर्म पानी ज्यादा मुझे नहीं आता बहुत ओकेजनली ठंडा पानी पीऊंगी या कोल्ड ड्रिंक, सो मैं मेरा गला फिर बच जाता। मेरी आवाज़ वैसे भी थोड़ी हस्की है, लेकिन गले में प्रॉब्लम सुनो मेरी भी है अच्छी लगती है। आई डोंट लाइक, आप सोचे ऐसे कितना बुरा लगता है ना सुबह सुबह, अगर तो ये आवाज सही है सुबह के लिए, है ना। और Next. खुल गई ये करते करते शो। हाँ, चेहरे की टिप और 3 सब्जियों कद्दूकश। स्किन अगेन आई डोंट बिलीव इन बाइंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, मैं बिल्कुल भी नहीं पैसे स्पेंड करती। भाई अब तो और I महंगी believe- हो गई हैं। एग्जैक्टली हो गई है। अनअफोर्डेबल हो गया हाँ है। भाई, तो तौबा आई करो। बिलीव कि जो भी आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं ना, एक तो ये कि अगर उनसे फ़ायदा भी नहीं होगा ना तो नुकसान नहीं होगा एटलीस्ट। ये मुझे बताया था किसी ने, हम हमेशा क्यूकम्बर को क्रश करके उसका पानी निकाल कर, टमाटर को क्रश करके उसका पानी, आलू का कद्दूकश करके पानी, ये तीनों चीज़ों को मैं ये करती हूँ कि इनको पानी निकाल कर और मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है, तीनों सब्जियों को, और फिर मैं आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मुझे ये रोज़ नहीं करना पड़ता। फिर रोज़ मैंने एक क्यूब निकाली और उसको मैंने अपने फेस पे लगा लिया, जाने से पहले, काम से पहले, उसमें 15-20 मिनट आप छोड़ दें, वो ड्राई हो जाता है, उससे आपकी स्किन बहुत फ्रेश होगी। कभी टाइम है तो एक्स्ट्रा टिप ये है कि एक आइस क्यूब निकालें, उसे डिफ्रॉस्ट करें और उसके अंदर आधा टीस्पून राइस फ्लावर डालें। राइस फ्लावर डाल, वो एक पेस्ट बन जाएगा, वो पेस्ट बन जाएगा। हाँ। उस पेस्ट को आप पेस्ट की तरह अपने फेस पे लगा के छोड़ दें, हाँ। वो उसको ड्राई होने दें। उससे भी आपकी स्किन पे बहुत टाइटनेस फील होती है, एकदम से लगता है स्किन टाइट हो गई और स्किन नीट भी हो जाएगी ना उससे। स्किन नीट हो जाएगी। खीरे का पानी, टमाटर का पानी, खीरा कद्दूकश करके उसका पानी निकाला, हाँ। टमाटर कद्दूकश करके उसका पानी निकाला, आलू कद्दूकश करके उसका पानी निकाला। अच्छा ये तो दो कद्दूकश चीजें तो किया आपकी ना, ब्लीच हो गई ना। मैं तो ब्लेंड कर देती थी। ब्लेंड भी कर सकते हैं आप। टमाटर, खीरा, नींबू लेकिन ब्लेंड किया, लेकिन पेस्ट ब्लेंड करने के बाद फिर उसमें ये उसके करो। वो रहते थे स्क्रब्स में, छानती नहीं थी। अच्छा ठीक है, वरना मैं ऐसी- वरना मलमल के कपड़े में आप उसको स्ट्रेन करके उसका सिर्फ लिक्विड भी निकाल के अगर आप उसको भी आइस क्यूब कर दो तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन शक्ल अजीब मैं सी लगती कद्दूकश थी क्योंकि वो छोटे छोटे से दाने, लेकिन टमाटर और उसके पता है उससे जब आप जब ये लगाते हैं ना, यू कैन फील द डिफरेंस। हाँ, आपकी फर्क पड़ता स्किन में जो टाइटनेस आपको फील होती है ना, वो एक अलग होती है एंड योर स्किन लुक्स फ्रेश। और खुदा के वास्ते सिर्फ लगाई नहीं, खा भी लिया करें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सैलेड ये वो सब कुछ नहीं खाते, लगा लो, लगाने से सिर्फ नहीं होगा, खाना ज्यादा जरूरी है। खाना भी पड़ेगा। यू आर व्हाट यू ईट। Yes. तो आपने अपने खाने का तो ऑब्वियसली बहुत ख्याल रखना है, लेकिन फिर खाने के साथ साथ अगर आप ये भी चीज़ें एडिशनल थोड़ी वंस अ वीक कर लें, ट्वाइस अ वीक मैनेज कर सकते हैं तो नथिंग बेटर। मैंने उससे अपनी अम्मी से चीज़ सीखी थी। हम सब्जियां नहीं खाते थे, मेरी अम्मा ने चाइनीज़, मतलब जिस ज़माने में हम छोटे थे इतना आम नहीं था कि घरों पे बनना, रेस्टोरेंट्स में मेरी अम्मा ने चाइनीज़ बना के हमें सब्जियों की आदत डाली। फिर हम लौकी नहीं खाते थे, फिर उन्होंने लौकी का रायता बनाया, उससे हमें लाइक, अब मैं वैसे लौकी नहीं खा सकती जो उसकी वो लेकिन बहुत मजे की होती है। लेकिन जो हम उसका रायता बनाते हैं, लौकी का रायता, इनटेक हो जाता है। यस, हम खा लेते हैं उस तरह। और मुझे फिर उसकी लौकी लौकी की की और भी भुजिया रेसिपी बहुत मजे की मैंने लगती है। जुबैदा आपा से सीखी कि प्याज के क्यूब्स जो है उसको कड़क कड़क काट के लौकी की भुजिया उसके साथ बनाओ तो बहुत मजे की लगती है। सो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत औरतें शिकायत करती हैं, हमारी तो बेटी, हमारा तो बेटा ये नहीं खाता, हमारा तो बच्चे। तो माओ को ना उसको शेप दे के खिलाना पड़ता है कि कैसे उनको खिलाना है। बिल्कुल सही। मैंने तो अपनी अम्मा ने इस तरह हमें आदत डाली। बेचारी माएँ करें क्या, बेचारी इसी तरह अपने बच्चों को खिलाती हैं कि शायद ये कुछ खा ले, कुछ कर ले। हाँ अदरवाइज तो बच्चे तो नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते, और खिलाना भी चाहिए। मिक्स करके। बिल्कुल जी। नेक्स्ट है ब्रेक है,
नेक्स्ट टिप हम ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान दे दी सबको मात। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज इन चारों लड़कियों ने दे दी सबको मात। ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो वाकई हमने नहीं सुनी थी और बड़ा मजा आता है सुनने में। और जब आप अप्लाई भी करते हैं इतनी चीजें जो है इंफॉर्मेशन में ऐड ऑन होती हैं और फिर मैं घर जाके जरूर ट्राई आउट मुझे भी बहुत दौरा पड़ता है। हर चीज नहीं ट्राई कर पाते, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो कि वाकई आपको बहुत ज्यादा हिट करती हैं कि ये दिस साउंड्स रियली गुड। और आई डोंट नो, सुबह सुबह इस तरह की चीजें करके ना आपको एक दौरा पड़ता है, सफाई करेंगे, फलाना पीले बर्तनों को साफ कर देंगे। ये एक हफ्ते तक रहता है। हाँ, नहीं मुझे तो बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। मैं तो खुद कर सारी सफाई कर लेती हूँ। मैं काम वाली पे नहीं छोड़ती, मुझे उसका काम पसंद ही नहीं आता है। नहीं यार वाकई सुन ले मुझे तो अनु, दौरा नहीं पड़ता है वैसे। फिर नचाएगी ऐसा तनु। लगता है कोई किसी नहीं, को मैं तो बताने कहती से हूँ कि समझाने से ऐसी मतलब ये कि मेरे नहीं, मैं खुद साथ करती रहती हूँ ना, ताकि आपको हेल्प करनी चाहिए ना। एक बंदे पे छोड़ देंगे तो क्या होगा? अपनी चॉइस तो अपनी होती जी है। नेक्स्ट दही शहद और एलोवेरा। ये भी अगेन ये विंटर के लिए है ज़्यादातर, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और मेरी स्किन जब ड्राई होती है तो उस पर हल्का सा जैसे रैश टाइप का भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ओवर ड्राई हो जाती है स्किन, डिहाइड्रेटेड होती है स्किन। तो उसके लिए दही लें आधा कप, दैट्स टू मच। वो तो मैं 2-3 यूजेस के लिए बनाती हूँ। अगर आप सिंगल यूज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 2 to 3 टेबल स्पून ले लें। उसमें आप थोड़ा सा डालें एलोवेरा जेल और हनी। अगेन हनी और दही का जो मिक्सचर है, अच्छा है। उससे एक तो इंस्टेंटली आपकी स्किन जो है हाइड्रेट होगी और सॉफ्ट हो जाएगी। जो ड्राइनेस है, जो आपकी पैची हो रही है स्किन, वो इंस्टेंटली आपके पैचेस ख़त्म हो जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ योगर्ट एंड हनी का जो कि बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। आपने भी ये नहीं, आपने मलाई और हनी बोला था। मैंने बताया था। आपने बताया था दही का। उससे ये होता है कि आपकी स्किन में ग्लो बहुत आता है। हनी एंड योगर्ट से आई फील कि बहुत ग्लोई स्किन होती है, कि अगर आपने ये मास्क लगा के अपनी स्किन को वॉश ऑफ किया है, आई किड यू नॉट, आप सिर्फ सनब्लॉक लगा के भी बाहर जाएंगे ना तो लोगों को ये लगेगा आपने बहुत कोई अच्छी सी बेस लगाई है, यू स्टार्ट ग्लोइंग। तो ये ज़रूर ट्राई करें ये टिप। यूजली लोग या तो हनी के साथ योगर्ट तो कॉमन है, मैंने एलोवेरा जेल इसलिए लगाया क्योंकि उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। वो आपकी जो ड्राई स्किन, जो पैची स्किन है, इरिटेटेड स्किन है, उसको बहुत जल्दी सूट करता है एलोवेरा जेल। तो इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर इज़ अ वेरी गुड मिक्सचर दैट ऑल ऑफ यू शुड ट्राई। बस सब कुछ होगा ट्राई इसी हफ्ते में होगा। ओके, मैं दही जो है वो बालों पे लगाती हूँ, वो मुझे बड़ा सूट। अंडा दही तेल स्कैल्प पे हाँ, अंडा दही तेल बहुत अच्छा है। अंडा नहीं लगाती, बहुत मैं भी नहीं बदबू लगा आती है। मैं तो लगा नहीं, दही शहद और हल्दी डालोगी फॉर डैंड्रफ, ओह, फॉर हेयर, ये एक नई लेटेस्ट। मैंने एक और टिप सुनी है। अब प्लीज़ मुझे गुस्सा ना करें कोई, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन आई हैव हर्ड जो कि ट्राई करते हैं कि बहुत अमेजिंग होती है। शैम्पू जब आप निकालें अपने हाथ में, उसमें थोड़ा सा पानी, एक तो ये कि शैम्पू डायरेक्टली कभी स्कैल्प पे लगाना ये चाहिए, सही कह रही हो तुम। पानी से डाइल्यूट करना चाहिए ताकि वो इतना हार्श ना रहे आपकी Yes, स्किन के लिए। ये तो बिल्कुल सही। लेकिन उसमें डैंड्रफ के लिए आधी डिस्प्रिन तोड़ के डाल लो। ओह गुड, डिस्प्रिन लेट्स ट्राई इट। पहली दफा पहले नहीं मिल रही है ये वाली मेडिसिन तो और महंगी कर दोगी। महंगी हो गई है। ना मिलनी मार्केट में नहीं मिलेगी। नहीं, पहले आप हेल्दी इस्तेमाल करो। पहले दही, शहद और हल्दी, और जो भी ऑयल डालना है वो भी डाल सकते हो। हल्दी इज बेस्ट। ये तो स्कैल्प पे लगा के छोड़ने के लिए ना। सुनो, मेरा वाला तो शैम्पू है, वॉश मैंने करते सुना हुए। है कि डैंड्रफ के लिए अगर रुई में डिप करके जो सही वाला सिरका है वो भी लगाएं, उससे भी आपकी डैंड्रफ शाइन आती है बाल लेकिन नहीं, वो dandruff, एप्पल विनेगर, वही मैं Apple cider vinegar। सिंथेटिक नहीं। हाँ वही मैं प्योर वाला बोला ना मैंने। Apple cider तो vinegar। वो आप जो है अगर सर में इस तरह लगाते मैंने try नहीं वो, लेकिन उससे भी चेक करें कि dandruff अगर इचीनेस है ना तो वो उसमें आपको Burning होगी। बर्निंग भी तो डाइल्यूट करके लगा लें, तेल के साथ डाइल्यूट करके नहीं लगा लें। पानी के साथ। पानी के साथ लगा लें, क्योंकि अक्सर क्योंकि लोगों को मैंने dandruff देखा के है साथ वो खुजली- बताते हुए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि डैंड्रफ की वजह से मेरी स्किन में बहुत वो हो जाती है, रॉ हो जाती है कभी सही कभार। है, तो वो उस उसमें- रॉ स्किन पे एप्पल साइडर विनेगर लगाना थोड़े डर वाली बात लग रही है मुझे, काफी बर्निंग होगी। दही सूदिंग लग रहा है। क्योंकि दही बहुत मैंने सूदिंग होता है, मैंने I do लगा it। के देखा था सिरका, सो लाइक मुझे फर्क पड़ा था थोड़ा। अच्छा, वो पोर्शंस करके रुई में डिप करके डाइल्यूट करके यूं 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 पर करके देखिए, एक दफा में कोई इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता ड्रास्टिंग इतना कोई
कोई फ़र्क होगा, लेकिन मैंने ये डिस्प्रीन वाली भी ट्राई करनी है बिकॉज आई हैव हर्ड कि उससे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। शैम्पू में थोड़ा सा पानी मिलाएं, हाथ में निकाल के और आधी डिस्प्रीन तोड़ के डाल के मिक्स करके एंड देन वॉश योर हेयर विद दैट। ट्राई करके देखने में कोई हाँ, अर्ज let's नहीं try है। it. देखिए भाई, हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं है। एक आम, जैसे हम ये टिप्स सुने आप अपने घरों में होते हैं, आम रिश्तेदार मिलते हैं, आपस में दूसरे को मशवरे देते हैं। सो प्लीज बातों का इतना बतंगड़ नहीं बनाया करें, पैच टेस्ट करें कि ये है या सर पे लगा लें। सो हम पांचों जो है, जो भी हम आपको बता रहे हैं वो हमने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। हो सकता है जो मुझे सूट करता है वो किरण को सूट ना करे, हर एक की स्किन अलग होती है। आमिदा जी को सूट ना करे, सबकी अलग हम कोई साइंस नहीं बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये लैब टेस्टेड और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। हम भी ये हमने अपने ऊपर टेस्ट ये किया पूरा है। लर्निंग प्रोसेस है। एक्सपेरिमेंटल माउस हम तो खुद प्लीज हैं। ये मत कहिएगा कि वापस स्कूल चली जाएं और दोबारा पढ़ाई करें, क्योंकि हम सिर्फ वो चीज़ें लेकिन शैम्पू में मैंने लेवेंडर ऑयल मिलाकर ज़रूर यूज़ किया हुआ है, वो भी कहते हैं कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। वो थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स आप शैम्पू में मिक्स करके उसको रख दें एवरी टाइम। ये शैम्पू एक तो उसकी स्मेल से और जो कंडीशन बालों Soothing की है effect ना, आता है ना बहुत वो। ज़्यादा अच्छा है। लेवेंडर ऑयल तो Lavender आपके oil। गंजेपन के लिए बेहतरीन हाँ, है। इसीलिए बालों के लिए, बाल अगर गिर रहे हैं या अच्छा, आईब्रोज के लिए सोना हो तो लगा लो। नहीं, आईब्रोज के लिए है, आपकी लैशेस के लिए आप हल्का सा सोने से पहले, ताकि आंखों में ना जाए, हल्का सा या मस्कारे से या फिर हल्की सी उंगली पे लगा के आपकी आंख से बचा के, तो वो सोने से पहले ताकि आप सो जाएं, तो उससे आपकी Eyebrows लैशेस पे ठीक हो लगा जाते लें। हैं, आपकी लैशेस बड़ी अच्छी हो जाती हैं। लेवेंडर आज तक तो हम कैस्टर ऑयल सुन रहे थे। हाँ, मुझे भी कैस्टर और मैंने रोजमेरी सुना है। क्या आज मेरे हाथ से शूट से पहले शॉपिंग जाना शैम्पू पड़ेगा। में अगर मिक्स कर लें तो हाँ, वो भी अच्छा है। सब शूटिंग से पहले लेती जाएगा। सभी कुछ अच्छा मैंने है। ट्राई करना हाँ, सभी बेहतरीन है। एक जज्बाती करके भेज रहे हैं हम सबको। हाँ भाई जी, नेक्स्ट टिप। बाल और मेथी दाना। लगता है ये डेडिकेटेड है ये वाला बाल। ये बड़ी मेरे तो सुन के ही बाल बड़े होने लगे। बड़ी अच्छी चीज़ है ये। मैं क्या करती मेथी हूँ, दाना इज टू गुड। मैं हाफ कप कोकोनट ऑयल, हाफ कप सरसों का तेल ले लें आप, या ऑलिव ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें आप, लेकिन हाफ कप। हाँ। उसके अंदर एक पैकेट जो आता है ना 10-20 रुपए का, अब तो खैर 20 का नहीं आता होगा, 50-100 का ही हो गया होगा, मेथी दाना। हाँ, वो हल्की आंच पे डाल के उसको पका लिया। उसके साथ मैंने एक इतना बड़ा पीस एलोवेरा का लिया, उसको छोटे छोटे से काट के वो भी उसके अंदर डाल दिया और हल्की आंच पे वो पकता रहता है। फिर उसके बाद एलोवेरा के जो छिलके विलके होते हैं वो तो निकाल के फेंक दिए, लेकिन ऑयल जौन सा होता है जब वो ठंडा हो जाता है तो वो मेथी दाने के साथ ही मैं बॉटल में डाल, वो जलाना होता है, उसको जलाना है। बस थोड़ा सा उसका अंदर से वो रस निकल आए। अच्छा अच्छा। वो उसके साथ में रख देती हूँ। और अब जैसे अगर मैं घर में जब भी मुझे ब्रेक मिलता है तो वो मैं मालिश उसकी बालों की करती अच्छा, तो ऐसे क्यों नहीं कि जो आप एलोवेरा डाल रही हैं वो उसका सिर्फ जेल निकाल के अंदर से डाल दें? हूँ। नो, छिलके के अपना फ्लेवर होता है ना, वो भी उसके आपके अपने फायदे हैं। फायदे हैं। तो वो आप उसको अपने घर में रख लें, जिनके बाल यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से कम हो रहे हैं, वहाँ पर आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। मेथी दाना तो वैसे मेथी दाना तो आपके बालों को उगाता है, इतनी अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है हमारा शो देख के आपके थोड़े से बाल तो होगी गए। जाती ही मैं अपना, मुझे याद है जो ऑयल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था रोजमेरी एंड मेथी दाना वाला फेनुग्रीक, जाती मैं आज लगाऊंगी। बहुत अच्छी जी, चीज़ है। तो हफ्ता गुजर यहाँ गया ये शूट तो की वजह आपको से। केराटिन का सुने जाने दे घर, बदल है। उनको शूटिंग पे भी जाना है तो खत्म नहीं हाँ करना। भाई, मेरी कॉलेज आ रही मुझे है। प्रोग्राम नहीं खत्म करने दे रहे। इतनी calls पे टिप्स और calls आ रही है, हैं। इतनी टिप्स और है। तो ये था हमारा आज का शो। हम सब ने कोशिश की मिलकर कि आपको भी आपकी जिंदगी में सब यही कहें, वाह इस लड़की ने तो दे दी सबको मात। तो ये जुमला एक स्किन का अपना वो होता है, हाँ। किसी को इफेक्ट करता है, किसी को डिस्क्लेमर, नहीं करता। ये डिस्क्लेमर है। इट्स ऑलवेज ट्रायल एंड एरर। हाँ। हमेशा। बिल्कुल। और एकदम से सब कुछ नहीं होता है। नहीं ठीक होता है होता और टाइम लेता है, हर चीज टाइम लेती है। इसमें तो देसी तो नुस्खों जी का ये तो हमारा आज का शो था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। दुआ में याद रखिएगा इन एडवांस में। नया साल मुबारक। गुड मॉर्निंग। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल